माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं और ये है 10-10 पोर्टल, जो कि बहुत कम समय में कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो इसको ध्यान में रखकर इस रीडिंग को करेंगे कि आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। मैंने इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को किया है गाइस। और यस, मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रही है और उसकी वजह से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, आपको पता होगा मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से। तो हम बहुत ही क्विकली इस इंट्रोडक्शन को करेंगे ताकि मैं समय पर डिलीवर कर पाऊँ इस रीडिंग को। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 कार्ड्स हैं। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। नंबर 1 पर है हमारे पास एस ऑफ कप्स, नंबर 2 पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 3 पर है 2 ऑफ कप्स और नंबर 4 पर है जस्टिस कार्ड, मेजर आर्काना। तो डेफिनेटली आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़कर ही ऑप्शंस को चूज़ कीजिएगा। और जितनी भी जानकारी है इस चैनल को लेकर पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरी जो वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाना है आपको गाइस, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसी के ज़रिए आप यहाँ पर सेशन को बुक कर सकते हैं। कमेंट में अगर कोई भी स्कैमर आपके साथ कोई फ़ोन नंबर शेयर करे, प्लीज़ उसे रिपोर्ट कीजिएगा। मैंने किसी के साथ भी अपना कोई नंबर शेयर नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो वेबसाइट है उसके ज़रिए ही यहाँ पर बुक की जा सकती हैं। कुछ स्कैमर्स हैं फ़ायदा उठा रहे हैं, ईश्वर देख रहा है सब कुछ, हमें उन्हें रिपोर्ट करना है। ओके, और इंस्टाग्राम की भी जानकारी, इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं हम वहाँ पर भी। तो इंस्टाग्राम पर हैं अगर आप और दिलचस्पी रखते हैं हमारे कंटेंट में, डेफिनेटली इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मेक श्योर एक बार 30 सेकंड्स लेकर इंस्टाग्राम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा। ओके, यस गाइस, यही कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी एस ऑफ कप्स को चूज़ किया है, लेट्स सी 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे क्या कहना चाहती है, लेट्स सी। थैंक यू। ऑप्शन 1, one more time please, and Shunya. Okay, we have 9 of wands, 10 of cups। बहुत ही खूबसूरत, 9 के बाद 10 नंबर का आना बहुत बहुत ही सीधा मैसेज है पहलवान। और वो ये है कि आपका बहुत सारा बैड कर्मा आप रिलीज़ कर रहे हो। ये 10-10 जो पोर्टल है ये आपकी उसमें मदद कर रहा है। जो भी कार्मिक लोगों के साथ, जो लोग आपको तंग करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। मुझे यहाँ पर लोन भी सुना, तो स्पिरिट कह रहे हैं कि आप लोन की वजह से भी बहुत स्ट्रेस में है कि इतना कर्जा चढ़ गया है आपके ऊपर। आप यहाँ पर उन सभी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। जैसे वो सारी जो आपकी तकलीफ़ें हैं, वो खुशियाँ उसके बदले उसकी जगह वो खुशियाँ रिप्लेस कर रही हैं उसे। तो यहाँ पर जो भी आपका बैड कर्मा है, पालवान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर 10 ऑफ कप से डेफिनेटली वो सब कुछ आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है। मुझे ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये बहुत ही जेंटल कार्ड, इसमें बहुत ही जैसे बेले सी हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई किसी ऐसे पर्सन से स्पेसिफिकली ये पायल डील कर रहा है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसने ये ठान रखा है कि बस आपको तंग ही करना है, आपको दुख ही देना है इस पर्सन ने। मतलब वो ऐसा कार्मिक है आपका। लेकिन वो अब कार्मिक, उसका जितना था खेल वो ख़त्म हो रहा है। और 10 ऑफ कप्स से ना वो एनर्जी यहाँ पर बदल रही है। ये प्रोग्रेस की भी एनर्जी होती है। 9 के बाद 10 का या किसी भी नंबर के बाद उसका अगला नंबर आना, ये प्रोग्रेस की निशानी होती है। तो अगर आप स्पिरिचुअली अगर मुझसे पूछें कि
क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो। आप ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स, एंसेस्टर्स, इनके साथ आपका रिश्ता और सुधर रहा है। आप इनको और करीब से इनकी एनर्जी को समझ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये इंट्यूशन में आपकी ग्रोथ है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। यहाँ पर अगर आप देख सके 2 आंखें हैं, तो ये मुझे अगेन स्टॉकर, कोई अगर आपको स्टॉक कर रहा था पर्सन, सोशल मीडिया पर हो, चाहे फिर आपके घर का कोई भेदी कह लीजिए, या फिर आपके नेबरहुड में कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत आपके आप में रुचि रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, ट्रस्ट मी, इस पर्सन को इसका कर्मा मिलने वाला है। आई नो ये हमें अपना मन मैला नहीं करना है। ईश्वर कर्मा अपना समय पर अपना असर ज़रूर दिखाता है, बट आई फील लाइक ये डिवाइन टाइम आ गया है, क्योंकि 10 नंबर जो होता है डिवाइन टाइम का भी नंबर होता है। तो यहाँ पर जिसने जो जो किया है वो सो भरने वाला है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी, ऑप्शन 1 प्रार्थना कीजिए, अपना मन साफ रखिए, आपको आपका जो रिवॉर्ड्स हैं वो डेफिनेटली मुझे आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में भी अगर किसी थर्ड पर्सन ने, ये जो आंखें हैं ये मुझे बहुत मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं इन आंखों से। अगर आपके खूबसूरत से रिश्ते पर किसी ने, थर्ड पर्सन ने कोई बुरी नज़र लगाई थी या कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी, इस पर्सन को कर्मा उसका भी दंड देगा, इसको उसका दंड भी मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे 10 ऑफ कप से ना आपको जस्टिस मिलने वाला है पहलवान। यहाँ पर अगर आप घर की एनर्जी देखें, घोंसला है और यहाँ पर एग्स भी हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग किसी ऐसे बैड कर्मा से गुजर रहे थे जहाँ पर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट तो कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, अगेन ये जब बैड कर्मा आप अपनी लाइफ से रिलीज़ करोगे, डेफिनेटली मुझे ऐसी सौगातें भी कुछ लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। पति पत्नी में जैसे प्यार बढ़ना, और नज़दीकियाँ बढ़ना, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स है जो वापस आने वाला है। मुझे ये पर्सन टॉक्सिक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर यूनियन जो है ये कार्मिक लोगों की नहीं है बल्कि सोलमेट्स की है, राइट? ये दोनों सोलमेट एनर्जी है। बट आई फील लाइक कि यहाँ पर किसी का कोई पास्ट लव वापस आने वाला है। इस पर्सन ने बहुत ही जैसे शैडो वर्क किया है, जैसे इसने अपना खुद का कुछ बैड कर्मा रिलीज़ किया, अपना शैडो वर्क किया, और ये अब जैसे बहुत हील होकर आने वाला है आपकी लाइफ में। और उसकी वजह से आप दोनों ही अलाइनमेंट में अपने आप को पाएंगे, और यूनियन है कुछ लोगों के लिए। इतने सारे मैसेजेस मिल गए पहलवान आपके लिए, द हर्मिट। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम ये भी चाहती है कि आप थोड़ा सा अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें। आपकी बॉडी शायद बहुत थकी हुई है, ऑप्शन 1, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो आप अपनी बॉडी के साथ, जैसे कहते हैं ना रेसलिंग करना, या बैड पॉस्चर हो गया, या फिर सावधानी ना बरत कर, जैसे कहते हैं ना बॉक्सिंग, कुछ ना कुछ कर रही हो ऐसा जो ठीक नहीं है आपकी बॉडी के लिए। कुछ लोगों के लिए ये फूड भी हो सकता है, ऐसा फूड कंज्यूम करना जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम यही चाहती है कि थोड़ा सा अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। आपको आराम की ज़रूरत है। इस वजह से आपको रिट्रीट का मतलब कभी कभी कुछ चीज़ों को नो कहना भी होता है। कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट जो हम कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करना है। बेसिकली द हर्मिट की वो एनर्जी भी होती है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं, जो आपकी और आपकी लाइफ की जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनके साथ अलाइनमेंट में नहीं हैं, उनको नो कहिए और उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए। कि थोड़ा सा एकांत में बैठने का भी एनर्जी है, तो थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठिए, कंफर्टेबल होइए, साउंड ऑफ साइलेंस हो गया, मेडिटेशन कीजिए, ये सब चीज़ें यकीनन काम करती हैं, ठीक है। तो यस, ये आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से गाइडेंस। नाउ लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि कैसे आपको इस 10-10 पोर्टल में जो एनर्जीज हैं उसके साथ काम करना है। तो वी हैव the offering, wow, we have the orphan। कुछ लोगों के लिए लेटर ओ या शून्य यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। दोनों का ही कार्ड का पहला अक्षर ओ से शुरू होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओ शून्य, अगेन जैसे कोई
किसी कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहा है। यहाँ पर है वाओ द टेम्पल, नाइस, हाई वाइब्रेशन पाइल 1। And we have the comic, light-hearted energy. ओके, सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। आपकी हायर सेल्फ को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि आपके एंसेस्टर्स बहुत पावरफुल हैं, और इस समय में जो भी आप रिलीज़ कर रहे हो, जो भी आप वेलकम कर रहे हो, जिस भी एनर्जी के साथ आप जुड़ रहे हो, ये तीनों कार्ड्स की एनर्जी, उसमें आपके एंसेस्टर्स के पास ब्लेसिंग्स हैं, आपको देने के लिए गाइडेंस है। कुछ लोगों को अपनी रूट्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। मतलब कि आप अगर मूव हो गए हैं किसी डिफरेंट सिटी में, लेकिन आप पहले आपका जो जद्दी घर था वो कहीं और था, कोई लैंड है आपकी, प्रॉपर्टी है आपकी जो कि आपके बुज़ुर्गों की है, उस जगह पर जाइए, कनेक्ट होइए, वहाँ पर जाकर आप दिया भी लगा सकते हैं उनके नाम का, क्योंकि यहाँ पर द ऑफरिंग से डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। खास करके आपके एंसेस्टर्स, ये बहुत ही जैसे न्यू मून वाइब्स हैं गाइस, जैसे कोई ताज़ा न्यू मून हो, तो यहाँ पर जैसे आपके एंसेस्टर्स ना किसी न्यू बिगनिंग को लेकर आने में आपकी मदद कर सकते हैं, किसी चीज़ को वेलकम करने में। न्यू मून वेलकमिंग करने वाली एनर्जी होती है, तो एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होइए। द टेम्पल से मुझे अगेन बहुत हाई वाइब्रेशन लग रही हैं। आप अपने लाइफ में जैसे मुझे रुद्राक्ष की माला हो गई, या फिर तुलसी माला होगी, तुलसी का पौधा हो गया, या फिर आप जिस भी धर्म से हैं उनकी कुछ रिलीजियस जो बुक्स हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। और वो जितनी भी एनर्जी है, जो भी आप अपने लिए कर रहे हैं, क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये जो भी एनर्जी है ना, आपको मन का सुकून देने में आपकी मदद करेगी। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही हाई वाइब्रेशन मैसेज है ये पाइल 1, जैसे मन का सुकून, सरेंडर, और ये शुक्रिया की भी एनर्जी होती है कि हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। मंदिर में कभी हम कुछ मांगने जाते हैं, किसी मन्नत को मांगने के लिए, कभी कभी अपनी मन्नत जब पूरी हो जाती है उस खुशी में जाते हैं। मुझे यहाँ पर ढोल भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ जैसे जागरण है, या फिर आई डोंट नो, बहुत ही जैसे खुशी का माहौल है, और उस खुशी के माहौल में जैसे कोई ईश्वर को साध रहा है, उसको धन्यवाद कह रहे हैं कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे जीवन में ये खुशी लेकर आए। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेड और हाई वाइब्रेशन एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों को तो यही मैसेज है कि जितना हो सके थैंक यू बोलिए, जितना हो सके ग्रेटफुल रहिए, सरेंडर कीजिए। द ऑर्फन यहाँ पर आपको एक एहसास ये दिलवाना चाहता है कि इट्स हाई टाइम पाइल 1 कि आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को खुद उठाएं। अपने डिसीजंस फियर बेस्ड नहीं लेने हैं, ईगो बेस्ड नहीं लेने हैं, बल्कि दिल से लेने हैं। यहाँ पर हम ये फ्लावर देख सकते हैं, ये जैसे ब्लूम किया हुआ। तो जो भी आपने अभी तक लाइफ में सीखा है, उस नॉलेज को आपको पहले स्थान पर रखकर अपने डिसीजंस को लेना है। और ऑर्फन यही बताता है कि आप तैयार हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं लाइफ की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पर द कॉमिक, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी। मैं इस कार्ड को हमेशा ऐसे रीड करती हूँ कि जैसे पहले कोई हंस रहा था लेकिन जैसे उधारी वाली हंसी, सिर्फ फेक हंसी, जिसे कहते हैं कि कि मैं खुश हूँ लेकिन अंदर से मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है, क्योंकि इसमें कलर्स हैं। तो जैसे अब जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत ब्लेस्ड है वो, और वो आपको अंदर खुशी, जैसे कहते हैं ना कि मैं दिल से खुश हूँ नाज, आप ऐसा कह पाएंगे डेफिनेटली। ये तो यहाँ पर द कॉमिक से चीज़ों को सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्स मत करने की कोशिश कीजिए। अपने गम पर भी मुस्कुराते हैं ना जो लोग, वही अपने गम को ज़्यादा वो हावी नहीं होने देते, और वही लेजेंड भी बनते हैं। जितने भी कॉमेडियंस हैं, इन्होंने अपने दर्द को अपने जोक्स में, अपने टैलेंट में बदल लिया। तो यहाँ पर एनर्जी को बदलना सीखिए। अगर आपको यहाँ पर गुस्से की भी प्रॉब्लम है, आप अपने गुस्से को अपनी शिद्दत की एनर्जी में बदल सकते हो। आपको पता है ये बात? वो कहते हैं ना कि सनक होनी चाहिए, और जिन लोगों में वो सनक होती है ना, वही आगे चलकर लेजेंड्स बनते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को। तो अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, उस गुस्से की एनर्जी को चिल्लाने, आर्गुमेंट्स, उसकी जगह शिद्दत में बदल दीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में आप कितने अच्छे काम कर सकते हो।
ओके, तो यस, ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए कि कलर्स से, रंगों से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड Chanel. We have Amber, awaken your creativity. Number 15, your fire, pile 1. आपकी अग्नि, हम सभी में अग्नि का एलिमेंट है ना। आपका एलिमेंट आपसे आपसे क्या कहता है, आपके एलिमेंट के ज़रिए आप क्या क्रिएट कर सकते हो। अगेन ये तपश, जैसे मुझे ऐसा सच में लग रहा है कि इस पायल को शायद गुस्सा बहुत आता है, या आपको मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम है, या फिर आप एक ऐसे फेज से गुजरे हो या गुजर रहे हो जिसमें आप ये कह रहे हो कि इसकी वजह से ऐसा हुआ ना, इसकी वजह से ये हुआ, तुम ये मुझे पोक करते हैं तो मैं पोक हो जाता हूँ। देखिए मेरी जान, ये नहीं करना। लोग वही करेंगे आपके साथ जो वो कर सकते हैं और जो वो करना चाहते हैं। हमें उस एनर्जी के साथ क्या करना है, वो हमारी वो हमारा डिसीजन है। और यहाँ पर आप अपनी डिसीजंस अगर ईगो बेस्ड या फियर बेस्ड ले रहे हो, वो नहीं करना है आपको। मैंने जैसे कहा, अपनी गुस्से को अपनी शिद्दत में बदल दीजिए। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो यकीनन इस पायल को जिन लोगों ने चूज़ किया है, आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है। इतनी पोटेंशियल है कि आप, ये सोने की एनर्जी है मेरी जान, गोल्ड की एनर्जी, खरा सोना, उसमें बदलिए। इतने गोल्ड जैसे ही बन जाइए कि ये नेगेटिव एनर्जी आपको छू ही ना सके, इतने बड़े बन जाओ। तो अवेकन योर क्रिएटिविटी, ये जागने का समय है पहलवान, ये सोने का समय नहीं है अब आपके। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है पहलवान कि आप शायद फिजूल की एक्टिविटीज़ या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है समय खर्च करने की। लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे एक्टिविटीज़ ज़्यादा लग रही हैं। स्क्रीन टाइम हो सकता है कुछ लोगों का, डिस्ट्रैक्शंस, उससे परे हटिए, हर्मिट में चले जाइए। हर्मिट बुरी एनर्जी नहीं होती, यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझते हैं, राइट। तो अवेकन योर क्रिएटिविटी के लिए ये हर्मिट की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। सोशल मीडिया आप डिलीट कर सकते हैं कुछ समय के लिए, अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम है आपका, उसको कम कर सकते हैं। नेचर में बैठिए थोड़ा सा, और फिर देखिए कि आपकी कला आपसे क्या कह रही है, और क्या क्या कला है आपके अंदर। कभी कभी हमको लगता है कि यस, आई एम अ गुड पेंटर, मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो, हाँ यकीनन वो सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा टैलेंट्स हो सकते हैं आपके अंदर। तो जो हिडन है ना, उसको समझने की कोशिश करो। जो प्रत्यक्ष है वो तो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष नहीं है उसे ढूंढने की कोशिश करो। ये समय को इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ओके। वी हैव चॉकलेट, नरिश योर बॉडी एंड सोल, नंबर 13। तो यहाँ पर भी आपकी बॉडी और आपकी सोल को नरिश करने की ही एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि आपकी बॉडी को लेकर कुछ ना कुछ है यहाँ पर ऐसा जो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर भी देखिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मात्रा में आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। बॉडी भी ना साइन देती है, जैसे एक कभी कभी अकड़, ऐसे जकड़ा नहीं लगता शरीर आपको, तो वो क्या है, वो बॉडी साइन दे रही है कि एंग्जाइटी हो रही है। वो एंग्जाइटी है जो आपके मसल्स को तंग कर रही है। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाइए जुलाइए, थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप उसे रखेंगे, देखिए आपकी बॉडी जितना अच्छा महसूस करेगी ना, उतना ही अच्छा आपका मूड होगा, और जितना अच्छा आपका मूड होगा, ये संभव है कि उतना ही ज़्यादा आप अपने समय के साथ अच्छा करेंगे। डिसिप्लिन में आना आपके लिए अच्छा रहेगा, फोकस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहलवान, ओके। हमारे पास है पर्ल, नंबर 25, कनेक्ट टू द डिवाइन। यस, यहाँ पर हमने यही मैसेजेस देखे हैं। यहाँ पर ऑफरिंग भी है और यहाँ पर टेम्पल भी है। कनेक्ट टू द डिवाइन, कनेक्ट टू द डिवाइन, वहाँ बहुत सुख है, वहाँ शोर नहीं है मेरी जान। आपको कोई मंत्र पसंद है उसका जाप कीजिए, आपको कोई म्यूज़िक, कोई भजन पसंद है उसका आप उसको सुनिए, उसका सिमरन कीजिए। कोई रिलीजियस बुक खरीदने का आपका मन है वो कीजिए। कनेक्ट टू द डिवाइन, कोई भी साधन हो सकता है। रुद्राक्ष की माला है, आप नए ऑल्टर में अपने नए क्रिस्टल्स ऐड करना चाहते हो, नए कैंडल्स ऐड करना चाहते हो, छोटी छोटी ये चीज़ें ऐड कीजिए। यही सारे साधन बनेंगे डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का। कभी कभी ये कुछ भी शायद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बस बैठ जाइए,
बस बैठ जाइए, अपने अपने प्राणायाम, अपनी ब्रीदिंग के साथ जुड़िए। वही कुछ लोगों के लिए डोरवे होता है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का। अपने अपने साधन हैं, राइट। अपना देखिए आपको कैसे आप कनेक्ट हो सकते हो गॉड के साथ, अपने ईश्वर के साथ, ठीक है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं ये। ओके, नाउ लेट्स सी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर। डिफ़िकल्टीज़ या ब्लॉकेजेस हैं अगर यहाँ पर कोई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time, please. And Shunya. Thank you. We have King of Pentacles. King of Pentacles को मैं एक बहुत ही ऐसी नज़र से देखती हूँ जो बहुत ही समर्पण है, जिसके अंदर समर्पित है। तो ये गिवर वाली एनर्जी बहुत होती है, किंग की, क्वीन की। तो मेक श्योर कि आपका ब्लॉकेज पता है क्या है, बस यही है कि बैलेंस में दीजिएगा, ताकि आपको रिसीव करने में भी प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी क्या होता है, हम देते चले जाते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे बच्चों की या घर की जिम्मेदारी हो, चाहे काम हो, आप काम करते चले जा रहे हो लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल रही। तो वो लूप नहीं क्रिएट करनी यहाँ पर, क्योंकि उसमें ना कितना कर लोगे, 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, फिर धीरे धीरे आपको खुद को लगने लगेगा कि नाज ऐसा क्यों है कि मुझको वो प्यार नहीं मिल रहा जो मैं दे रहा हूँ। तो वो लूप आप ही ने क्रिएट की, आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया किसी का, बैलेंस से ज़्यादा बैलेंस के साथ नहीं दिया, तो सामने वाले में अकड़ आ गई। तो वो नहीं करना है, किसी की ईगो को भी फीड नहीं करना चाहिए यहाँ पर, वो भी गलती होती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि किसी को ईगो को इतना फीड मत कर दीजिए कि वो ही आपका आगे चलकर दुश्मन बन जाए। समर्पण बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद करना, प्यार देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आत्मसम्मान को कोई चोट लगा रहा है, वहाँ पर मूर्खता है ये, वो मत करना, ठीक है। तो वो लूप नहीं यहाँ पर क्रिएट करनी है। कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि पैसे के साथ समझदारी के साथ उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोगों को बजटिंग सीखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को टू डू लिस्ट बनाकर वो सारा देखने की ज़रूरत है कि मंथ में इतना हम कमा रहे हैं, इतना हम सेव कर रहे हैं, इतना हम खर्च रहे हैं, और इतना पार्ट जो है इस इनकम का हम उसे अपने अपनी डिविनिटी के लिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए, या फिर डोनेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों को इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। मरकरी रेट्रोग्रेड चल रही है तो मुझे इससे ये मैसेज मिल रहा है, मेक श्योर कि बी जेंटल। जैसे आपकी जो गाड़ियाँ हैं, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनका भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की, आप उनको सेज दे सकते हैं अपने घर में। अगर आपके कोई एक्सपेंसिव गैजेट लिया है आपने, मेक श्योर कि उसके इर्द गिर्द अच्छी एनर्जी रखें आप। और 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब भी आप कम्युनिकेट करें किसी भी पर्सन के साथ, वो आपकी लव रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, घर वालों के साथ हो, मेक श्योर कीजिएगा कि आपको जो शब्द यूज़ करने हैं ना, वो अच्छे हों। कभी कभी गुस्से में आकर हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमको नहीं कहने की ज़रूरत होती। तो थोड़ा सा बस अपनी बातचीत करने के ढंग का आपको ध्यान रखना है, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना यहाँ पर पैदा हो। कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन खुद के साथ है। देखो कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, और कॉन्शियसली आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी वोकैबुलरी दिन में यूज़ करते हो। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अलाइनमेंट में हो सकता है कि ना हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसा, लेकिन आप हर रोज़ ये कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, लैक, वो नहीं करना। थोड़ा सा अपनी यहाँ पर कम्युनिकेशन, अपनी वोकैबुलरी को आपको ध्यान में लेकर आने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए कुछ फाइनल गाइडेंस में क्या है गाइडेंस आपके लिए। लेट्स सी। और मैं चैनल मैसेजेस भी लेने वाली हूँ आज। मुझसे कहा गया है कि प्लीज़ इसका इस्तेमाल किया कीजिए डेक का, तो यस हम उसे भी देखेंगे। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। वी हैव रिलीज, यस पाइल 1, ये मोहर है। ट्रस्ट मी, जो हमने यहाँ बात की ये मोहर है उस चीज़ पर। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पैथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो यस, जो भी चीज़ें आपको नेगेटिव एनर्जी इसमें लेकर जा रही थी, जो भी लोग
जो आपको आपकी ही ट्रू सेल्फ से दूर कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए आपको गुस्सा नहीं आता है ना, लेकिन वो पर्सन बार बार पोक करता जा रहा है, पोक, और आपको गुस्सा आ गया और उसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी, कुछ ऐसे काम कर दिया जिसका बाद में आपको जाकर रिग्रेट हुआ। तो आप देख रहे हो, तो पार्टिसिपेट नहीं करना है हमें। हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी चालों में, वो नहीं करना। और आप डेफिनेटली यहाँ पर रिलीज कर रहे हो, बहुत ही जैसे कोई बैड कर्मा किसी के साथ जुड़ा हुआ था। We have observation, expand your consciousness by observing the divine matrix of life. Again, ये hermit ही ये सब कुछ करता है, observe। hermit और high priestess टैरो में ये दो ऐसे energies हैं जो इसको दर्शाती हैं। तो ऑब्ज़र्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ क्योंकि इसी में सारे राज इसी में छुपे हुए हैं, सारी नॉलेज इसी में छुपी हुई है। जितना ऑब्ज़र्व करोगे उतना सुखी रहोगे, जितना रिएक्ट करोगे उतना पार्टिसिपेट कर लोगे उन चीज़ों में भी जिनमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बना जाता, ये कहावत हम बचपन से सुनते आए हैं। ये बेसिकली वही है। जब मूर्ख के साथ डील कर रहे हो तो उसको तू कर ले, तुझे जो कहना है कह ले, तुझे जो करना है तो कर ले, मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। ओके, थोड़ी सी और कार्ड्स। थैंक यू। We have tree of life, abundance, true wisdom and making good choices in life. Yes, जब हम कहते हैं कि इस मूर्खता के जाल में हमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो गुड चॉइस है हमारी। हम अपनी एनर्जीज़ को भी बचा रहे हैं, अपना मूड ख़राब होने से भी बचा रहे हैं, है ना। तो ट्री ऑफ लाइफ, अबंडेंस को क्रिएट करने का भी यही राज है मेरी जान। अबंडेंस को क्रिएट करने का भी यही राज है। हमारे पास है लेब्रियांथ, ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट। यस, टेम्पल की एनर्जी, हाई वाइब्रेशन। तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें करनी हैं जो हमें हाई वाइब्रेशन में लेकर जाने में हमारी मदद करती है। यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट है, डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट है। तो अब हम आपके लिए चैनल मैसेजेस ले लेते हैं पहलवान, क्योंकि ये डेक बहुत बड़ा है तो इसे अच्छे से मैं शफल कर पाऊँ, इसकी वजह से मैं 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर लूँगी। थैंक यू। बॉर्न टू शाइन, नाइस। और जिस तरीके से ये कार्ड निकला है ना, जैसे डिवाइन आपके लिए क्लेम कर रहे हैं ये एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके लिए इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं। तो कमेंट कीजिए यस कि आप भी क्लेम करते हो, आपका जो भी एंजल नंबर है, एंजल नंबर, और कहिए कि यस मैं भी इस एनर्जी को क्लेम करता हूँ। बॉर्न टू शाइन, वेरी नाइस। वी हैव इम्प्रूव्ड विजन। कहते हैं ना कि नज़र बदलो नज़ारा बदलेगा। जिन चीज़ों को अगर देख रहे हो जिस भी बुरी नज़र से, उसको उस नज़र से देखना बंद कर दो। कठिनाइयों में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। और कुछ लोगों के लिए आपकी लिटरली आपकी जो आँखें हैं, कोई प्रॉब्लम थी, उसमें एलर्जी थी, कोई कुछ भी था, आपकी आंखों में कोई तकलीफ़ थी, उसमें यहाँ पर राहत दिख रही है मुझे। वी हैव रिवॉर्ड्स, यस, आपकी मेहनत का फल, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। We have Saint Germain, literally पालवान, लाइक सीरियसली स्पिरिट ना कैसे मोहर लगा रहे हैं। अगर आपको पता हो सेंट जर्मेन कौन है, सेंट जर्मेन जो हैं वो बैड कर्मा को ही रिलीज़ करने में मदद करते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वायलेट फ्लेम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन भी हमें बैड कर्मा को रिलीज़ करने में मदद करती है। तो सारे के सारे वही कार्ड्स जो मैंने आपसे कहा। स्पॉटलाइट, ट्रू फीलिंग्स, तो यहाँ पर कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर कर सकता है। वी हैव जस्टिस। मैंने क्या कहा आपसे पालवान, देख लीजिए सारे के सारे वही कार्ड्स हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको जस्टिस मिलने वाला है। फर बेबी, कुछ लोगों के लिए ये भी ब्लेसिंग है कि आपके जीवन में फर बेबी आ सकते हैं।
बहुत अच्छी बात है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अट्रैक्शन, ये है वही अलाइनमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऐसी अलाइनमेंट में आना जिसमें जो आप डिज़र्व करते हो उसको ही अट्रैक्ट करना। तो ट्रू फीलिंग से, अट्रैक्शन से कुछ लोगों के लिए ट्रू लव भी हो सकता है। वी हैव हैप्पीनेस, यस, आपका हिस्सा खुशी का पहले नहीं मिला था, लेकिन अब आपको आपका जो हिस्सा है खुशी का इस लाइफ में वो मिलने वाला है। वी हैव लव हील्स, डेफिनेटली स्वीट इनोसेंट एनर्जी है यहाँ पर। मैं एक और कार्ड लूँगी, थैंक यू। चलिए, अपने आप ही आ गया। मिरेकल्स इन योर लव लाइफ, वाओ, कुछ लोगों की लव लाइफ में यहाँ पर मिरेकल्स हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे पायल 1 वालों को, आप डेफिनेटली ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं। ईश्वर आपको ऐसे ही खुश रखे और आपको हर बुरी नज़र से बचाए, मैं यही कामना करती हूँ पायल 1। तो यस, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपके लिए यूज़फुल रही है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं, ये एनर्जी आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिएगा। ओके, तो यस, ये पायल 1 की रीडिंग है। अपना ध्यान रखिएगा गाइस, बाय। हाय ऑप्शन 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया है, लेट्स सी 10-10 पोर्टल में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लस आपको क्या जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे क्या कहना चाहती है, लेट्स सी। थैंक यू। ऑप्शन 2, one more time please, and Shania. Thank you. We have 7 of thunder, 7 of swords, root of wands, तो ये है knight of wands, and we have 9 of stones, 9 of pentacles. Wow. यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है पाल्टू। आपकी स्पिरिचुअल टीम एक जो आपको पहले मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि जैसे आपकी लाइफ बेहतर हो रही है, आप उस प्रोसेस, उस शिफ्ट से गुजर रहे हैं जहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन यहाँ पर बेहतरी का रूप ले रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये 7 ऑफ सोर्स जैसे किसी का अतीत हो, जैसे यहाँ पर ये एनर्जी को आपने छोड़ा है, रिलीज़ किया है। ये 3 महीने पहले की भी एनर्जी हो सकती है, 7 डेज़ पहले की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो भी आपने रिलीज़ किया, जिस भी बुरी आदत, बुरे पर्सन को अपने जीवन से बाहर निकालने की आपने कोशिश की, आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि थोड़ा सा सतर्क रहें। ये एनर्जी क्योंकि वापस आने की कोशिश कर सकती है। ये एनर्जी ना, इसकी नज़र जो है वो इस खूबसूरत सी एनर्जी पर है। ये आपकी, ये जो करंट आप जो बिल्ड कर रहे हो ना, ये उसकी एनर्जी है जो कि बहुत ही अच्छी है। इसमें अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। रूट ऑफ वॉन्ड से ऐसा लग रहा है कि आप यकीनन उन्हीं लोगों के साथ संपर्क में आ रहे हो या वही काम आपको मिलने वाला है या आपको मिल रहा है इन दिनों जो आप दिल से करना चाहते हो। तो ये अच्छी चल रही है यहाँ पर। लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड्स की नज़र है इसके ऊपर। तो एक मैसेज आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, पायल 2, मेक श्योर छोटे छोटे साइंस जो आपको मिल रहे हैं, जैसे हम रेड सिग्नल्स जिसको बोलते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन्हें इग्नोर मत करना। कुछ भी ऐसा है आपके 24 आवर्स में जो आपको लग रहा है कि ये रेड साइन हो सकता है, ये पर्सन मुझे अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा, अगर मैं ये करता हूँ तो ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है जो कि मेरे हक में ना हो, वो सारी साइंस आपके इंट्यूशन आपको दे रही है। रोज़ की बात है यहाँ पर। तो आपके भीतर से आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ्स बेसिकली आपको वो मैसेजेस भेज रहे हैं, तो उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर एक किस्म की शाबाशी भी है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, आप अपने लिए अच्छी इंटेंशंस को भी चूज़ कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन सतर्क रहना है।
ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स से सतर्क रहना है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करता है जो कि जिसने कुछ भी लाइफ में किया अपने बलबूते पर किया, किसी के ऊपर कोई किराया नहीं है उसका, तो ऐसे लोग जो हैं वो इंस्पायर बहुत करते हैं। तो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा ही लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम यही कह रही है कि जो भी आप अबंडेंस या जो भी खुशियाँ आप बनाएं अपने ज़रिए से, जिन लोगों के साथ आपका दिल का रिश्ता है उनके साथ उसे शेयर भी कीजिएगा। ये होती तो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, अपना ही अलग रहना, सिंगल एनर्जी, लेकिन रूट ऑफ वॉन्स अगेन आपकी जड़ें जहाँ से आप उठे हो उसको नहीं भूलना कभी भी। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, शायद आपको सक्सेस के लिए उनको छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़े या आप चले गए हैं, तो ये भी मैसेज है कि कहीं पर भी पहुंच जाइए, अपनी रूट्स को नहीं भूलना है आपको, क्योंकि यहीं से आप चले थे और इसको जितना याद रखोगे, जितना पहले रखोगे ना, उतना ही जीवन में भी आगे बढ़ोगे। ये 9 को 10 पेंटिकल्स में भी बदल सकते हो, तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पर। लेकिन ये बहुत अच्छी फाउंडेशन आप अपने लिए बिल्ड कर रहे हो और आपकी स्पिरिचुअल टीम ये आपको बताना चाहते हैं कि सब ठीक चल रहा है। जो आप एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो या जो ले रहे हो वो बिल्कुल सही है, आप अपनी जो लाइफ के लिए लेना चाहते हो। तो यू आर ऑन द राइट पैथ। नाउ लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पर क्या गाइडेंस है। आपकी हायर सेल्फ आपको इस 10-10 की एनर्जी में क्या एक्शंस लेने के लिए कह रही है। यहाँ पर है हमारे पास द क्रिएटर, वी हैव द क्वीन डेफिनेटली। ओके पाल्टू, आप नज़र में भी जैसे स्पॉटलाइट होती है ना, तो जैसे आप नज़र में आने वाले हो, और इस वजह से भी कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि जब हम नज़र में आते हैं, स्पॉटलाइट में आते हैं, ये जो जेलस लोग हैं, स्टॉक करने वाले या जो हेटर्स होते हैं, ये भी आएंगे। आप यहाँ पर कुछ अचीव करने वाले हो, जैसे कोई टैग हो, क्योंकि किंग एंड क्वीन एक किस्म के टैग ही हैं, तो यहाँ पर जैसे आप कुछ अचीव करने वाले हो और आपकी हायर सेल्फ यही चाहती है कि जितना हो सके इस एनर्जी को अवॉइड कीजिएगा। जो भी आपने पास्ट में रिलीज़ किया है, एक तो उसको नहीं दोबारा से रिपीट करना, गलतियों को, लोगों को, डिसीजंस को। दूसरा, अगर ऐसी एनर्जी आए, जो मुझे लगता है कि आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो, तो आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है मेक श्योर कि इसको खुद पर हावी मत होने देना, इससे प्रभावित नहीं होना है। और उसके लिए क्या किया जाए अब कि हम नेगेटिविटी से प्रभावित ना हो, उसके लिए माइंड सेट लगता है। उसके लिए क्या लगता है? एटीट्यूड, माइंड सेट, जहाँ पर वो चल हट, परवाह नहीं है तेरी। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है नहीं, लेकिन ये क्वीन की एनर्जी है, क्योंकि ये रेड भी है तो मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लग रही है। तो ये वही है, चल हट, मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं, क्योंकि वो एनर्जी है ही नहीं। मैं अपने आप को बिल्ड करने में बिजी हूँ। तो इस एटीट्यूड को यहाँ पर कुछ लोगों को अपनाने की ज़रूरत है। द क्वीन से यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, आपका बहुत अच्छा करियर हो सकता है, सर्विस में हो सकते हैं कुछ लोग। लेकिन ये स्नेक मुझे ये बता रहा है कि हीलर्स हैं इस पायल में कुछ लोग। मैं स्नेक्स को बहुत शेप शिफ्टिंग या फिर जो रिलीज़ करने में या हील करने में मदद करें, तो यहाँ पर कुछ लोग हीलर्स हैं और आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो भी काम करें, मैं नहीं कह रही हूँ कि उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि उसमें हीलिंग टच दीजिए। ये जो 10-10 पोर्टल भी है ना, जो आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, उसमें भी यहाँ पर बढ़ावा, उसमें इजाफा होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके हाथों के बारे में है जो बहुत ही खूबसूरत है, तो अपने हाथों को भी अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, अपने हाथों का खास ध्यान रखिए। वी हैव द वॉरियर, ओ माय गॉश, यहाँ पर भी स्नेक है, वाओ। एंड वी हैव द रिंग। कमिटमेंट, आपकी हायर सेल्फ ये भी कह रही है उन्हीं लोगों के साथ कमिटमेंट में जाइए जिनके साथ आपको पता है कि ये निभाएगा या ये निभाएगी। ऐसे किसी से इम्प्रेस होकर जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है।
देखिए, समझिए उस पर्सन को, उसके बैकग्राउंड को समझिए, उसके अतीत को समझिए, उसकी आदतों को समझिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये पर्सन निभाने वाला है या नहीं। इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर ये कमिटमेंट आपको देनी है, क्योंकि द रिंग से डेफिनेटली यहाँ पर एंगेजमेंट रोका, कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है, लेकिन सोच समझ कर यहाँ पर आपको एक्शन लेना है। कुछ लोगों के लिए द क्रिएटर से आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि ये जो समय चल रहा है, 10-10 पोर्टल की जो एनर्जी है, ये उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम जो आपके सपने हैं, जो काम हैं, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, उनको करने की है। जैसे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, बेसिकली आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है, क्योंकि इस वक्त ये जो समय चल रहा है ये जैसे आपके हक में है, आपके हक में काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा भी इंटेंशन सेट करके थोड़ा सा भी एक्शन लेंगे ना, उसका आपको रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। जैसे जो भी इंटेंशन आप यूनिवर्स को दोगे वो डबल होकर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तो ये समय अपने सपनों को फॉलो करने का है। यहाँ पर 7 ऑफ सोच से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको ये कहते हैं कि नो, आपके सपने कभी सच नहीं हो सकते, आपके सपने क्योंकि ये खुद डिफीट इन लोगों ने देखी है और ये डिफीट की वजह से इन्होंने छोड़ दिया, हार मान ली। तो ये भी चाहते हैं कि आप भी हार मानो, लेकिन आपको नहीं करना है। द क्रिएटर, आपके पास कला है, अपनी कला को, अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए लगाइए पाल्टो। और डेफिनेटली ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिन्होंने भी चूज़ किया है, मैं दोबारा से इस कार्ड पर जाना चाहूँगी। ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करो पाल्टो कि चल हट। इन 2 शब्दों को भी अगर अप्लाई कर लोगे ना, कि जो भी पर्सन है जो आपसे कहता है कि तुम नहीं कर सकते, उसको बोलो चल हट। यही बस आंसर रख लो और फिर देखो क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। द वॉरियर से आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है, ये एक्चुअल में इतना अच्छा समय है पाल 2 आपके लिए कि बहुत सारी बुरी आदतों को डेफिनेटली आप पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन जो भी बच्ची कुची आपकी बुरी आदतें हैं, कुछ भी जिसको आपको लगता है कि यस, ये मेरे आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है उसमें ये चीज़ ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये समय है उसकी आंखों में आंखें डालने का और अपनी स्ट्रेंथ के साथ जुड़ने का, ताकि आप इन जो भी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में बाकी हैं आप उनसे पीछा छुड़वा सकें। बेसिकली आप वो कर सकते हो और इसमें जैसे एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, और जितना आप उसके साथ जुड़ेंगे, जो भी बचा कुचा भी आपकी सक्सेस में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उन चीज़ों को भी, उन लोगों को भी यहाँ पर रिलीज़ कर पाएंगे। मैं दोबारा से इन स्नेक्स पर जाना चाहूँगी। स्नेक्स अगेन बहुत हीलर्स जो होते हैं उनके बारे में संकेत देते हैं। शेड करना, ओल्ड स्किन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी संदेश देते हैं। तो देखिए कि आप अपनी लाइफ में ये मैसेजेस कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई पुराने बिलीफ सिस्टम भी हैं आपके जो आपकी करंट एनर्जी को सर्व नहीं कर रहे हैं, ये आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप उन बिलीफ सिस्टम को अप्लाई करना छोड़ दीजिए अपनी लाइफ पर, ठीक है। उससे भी यहाँ पर कुछ लोग स्टक एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। तो यस, कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी कलर्स से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। वी हैव सियान, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, नंबर 35। यही तो बात की है हमने यहाँ पर। आपकी स्ट्रेंथ, आपका थ्रोट चक्रा, जितना हो सके, नॉट थ्रोट चक्रा आपका तीसरा चक्रा, सोलर प्लेक्सस। आई डोंट नो मैंने थ्रोट चक्रा क्यों कहा, शायद इसका नीला रंग है उस वजह से। खैर, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, जितना हो सके फ़िलहाल 10-10 की एनर्जी को आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पर लगाना है। कॉन्फिडेंस फिजिकल तरीके से भी आ सकता है, शायद आप अपनी बॉडी में कुछ बदलाव चाहते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है या अच्छा वेट मेंटेन करना है, वो आपको बेहतर पता है। लेकिन ये कार्ड यही कह रहा है उस दिशा में एक्शन लीजिए। अगर आप स्टेज पर बोलने में आपको तंगी होती है या कुछ लोगों में प्रेजेंटेशन देने में आपको डर लगने लगता है या नर्वस होने लगते हो, तो देखिए कि कैसे आप उस चीज़ को हील कर सकते हो। सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं उन्हें पढ़िए, वोकैबुलरी सुधारिए अपनी, लेकिन हर वो चीज़ कीजिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपकी मदद करे, ठीक है।
हमारे पास है एप्रिकॉट, रिजॉइस एंड लाफ नंबर 20। तो चूज़ हैप्पीनेस पाइल 2, चूज़ हैप्पीनेस, क्योंकि आप वही डिज़र्व करते हो। कभी कभी ना हमारी हैप्पीनेस हमारी चॉइसेस पर निर्भर होती है। हम क्या अपने लिए चूज़ कर रहे हैं वही हमारी हैप्पीनेस को निर्धारित करेगी, निश्चित करेगी। तो अपनी चॉइसेस बेहतर कीजिए, जितना हो सके लाइट हार्टेड एनर्जी या उन लोगों के साथ उठिए बैठिए, या ये वो काम कीजिए जो आपको जो आपको सुख दें, जो आपको खुशी दें। उन लोगों के साथ राब्ता भी क्यों रखना जो आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जाएं। तो चॉइसेस बेहतर बनानी है यहाँ पर। लाफ से कुछ लोगों को लाफ्टर थेरेपी, लाइट हार्टेड शोज़ जो होते हैं, कॉमिक शोज़, वो सब देखने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप हंसेंगे उतना आप रिलीज़ करेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, यहाँ पर है हमारे पास रोज़, अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप नंबर 6। तो द रिंग की भी एनर्जी है, और यहाँ पर रिलेशनशिप जो कि लव रिलेशनशिप है, राइट। डेफिनेटली अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, अट्रैक्ट करना मुझे नहीं लगता कि इतना डिफ़िकल्ट होता है। अट्रैक्ट करने के बाद एक अच्छे रिश्ते को मेंटेन रखना, अच्छी कम्युनिकेशन, झूठ फरेब नहीं, कोई भी ऐसे शुगर कोट नहीं करना या फिर बातें छुपाना नहीं, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। अट्रैक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको अलाइनमेंट में आना है, इनर वर्क करना है। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप रेडी हैं नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यही है कि आपको अपनी जो आपका करंट रिलेशनशिप है, जो कि अच्छा रिलेशनशिप है, उसमें एक नया स्पार्क लेकर आने की कोशिश कीजिए। उसमें एक पैशन या रोमांस को भरने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इस रिलेशनशिप से भी ग्रो कर सकें। रिलेशनशिप्स हमारी मदद करते हैं खिलने में, ब्लूम होने में, राइट। तो अपनी ग्रोथ के लिए भी एक दूसरे की आप इस रिलेशनशिप को अच्छी ऊर्जा देने की कोशिश करें। तो रोज़ से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। वेरी नाइस, कलर्स बहुत अच्छे हैं इस डेक के। थैंक यू। नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसका आपको ध्यान रखना। बेसिकली ब्लॉकेजेस नहीं, बस किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो 7 ऑफ सोर्ड्स भी हैं और 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि शायद आपकी स्पिरिचुअलिटी आपका शायद ब्लॉकेज है यहाँ पर। शायद आप चीज़ों को बहुत ही सीरियस ले रहे हो, शायद आप बहुत ज़्यादा हर्मिट में या फिर हाई प्रीस्टेस की या हायरोफेंट की एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हो, और जो आपकी नॉर्मल लाइफ है उसको आप शायद नो बोल रहे हो। तो वो मत कीजिए। मेडिटेशन करना अच्छी बात है, लेकिन लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर लाइट हार्टेड एनर्जी जो है ना, उसको यहाँ पर एंजॉय करने को आपको कहा जा रहा है। शायद कुछ लोगों ने ये नक्की कर लिया है, करके बैठे हैं कि मुझको प्यार नहीं करना, शादी नहीं करनी, क्योंकि मैंने बहुत धोखे खाए हैं। माना कि आपने वो सब देखा होगा, और मैं डेफिनेटली वो सहानुभूति भी रखती हूँ आपके साथ। लेकिन ऐसे माइंडसेट नहीं हमें क्रिएट करना कि मेरे साथ ये हुआ तो अब मैं ये नहीं करूँगा। वो एक एक्सपीरियंस था, लेकिन लाइफ आपको न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफर कर रही है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप ही है, मुझे ऐसा लग रहा है जिसे शुरू करने की आपको आप रेडी हैं, और आपको उस माइंडसेट में आने की ज़रूरत है कि यस मैं भी प्यार डिज़र्व करता हूँ। तो 7 ऑफ पेंटिकल से और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दोनों को मिलाकर यही लग रहा है कि जिन चीज़ों को नो बोल रहे थे उनको यस कहना शुरू करो। ओके, यहाँ पर है द मून। डेफिनेटली द मून से एक ब्लॉकेज मुझे यही नज़र आ रहा है कि चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट मत करना। अगर आप कर रहे हो तो उसको प्लीज़ मत करो, क्योंकि ये आपकी करंट एनर्जी में ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करेगी। ये हिडन एनर्जी होती है, छुपाना, पर्दा डालना किसी चीज़ पर। ये आपकी खुद की बुरी आदतें हो सकती हैं, आपकी शैडो हो सकती है, वो मत करो। राइट नाउ आप खिल रहे हो पालतू, राइट नाउ आप क्रिएट कर रहे हो, राइट नाउ आप एक न्यू डायमेंशन जिसे कहते हैं, कुछ नया अचीव कर रहे हो। तो ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करेगी। ये वेट की एनर्जी है और ये पर्दा डालने की एनर्जी। आप तो खिल रहे हो,
तो खिलने के लिए पर्दा किस बात का? कुछ अगर खराबी भी है तो उसको कहिए कि यस ये प्रॉब्लम है मेरी, मैं इसे ठीक करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अब पर्दा नहीं डालना। क्योंकि शायद कुछ लोगों ने ये 7 ऑफ सोर्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस वजह से ही अपनी लाइफ में देखी, क्योंकि आपने पर्दा बहुत डाला, शुगर कोट बहुत किया। इस रिश्ते को बचाने के लिए नाज मैंने इस राज को छुपाया, मैंने ये किया, तो वो उससे क्या हुआ, वो चीज़ें खराब हुई। तो वो रिपीट नहीं करना है। यहाँ पर जो दिल में है वो आपके ज़ुबान पर भी होना चाहिए। आप जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा व्यक्त भी करना है, झूठ नहीं बोलना यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर। तो ये एनर्जी का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए थोड़े से और मैसेजेस। पाइल 2, वन मोर टाइम प्लीज। We have signs. The universe has been gently nudging you forward by revealing to you signs and synchronicities. तो यहाँ पर साइंस, ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको साइंस दिए जा सकते हैं पाइल 2। जैसे मैंने कहा ना, रेड सिग्नल्स, रेड साइंस, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको मतलब दिन में अगर 10 बार भी एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये नहीं कहना कि ये तो नज़र आते ही रहते हैं, इसका क्या है, इसको क्यों ध्यान, वो नहीं करना। 10 बार भी एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, उसको भी नोट करो। देखो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जिस वक्त ये एंजल नंबर नज़र आया, क्या सोच रहे थे उस वक्त जिस वक्त ये एंजल नंबर नज़र आया, किस पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि जिस वक्त ये एंजल नंबर नज़र आया। आपको उसी के द्वारा यहाँ पर आंसर्स मिलने वाले हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। साइंस भेजे जाएंगे आपकी मदद के लिए, तो मदद को स्वीकार करना है और उससे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। ओके, वी हैव फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। मुझे ऐसा सुना इससे एकदम से सच मुक्त करता है हमें। फिर वो जितना भी चाहे होता है ना कि बस कह दिया नाज, आगे देखा जाएगा, मैंने अपना दिल का बोझ मतलब कर दिया। तो यहाँ पर जैसे किसी को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, और जो भी आप एक्सप्रेस करोगे, चाहे फिर वो कितनी भी हैवी इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, बट एटलीस्ट आप अपने आप को मुक्त कर लोगे उस चीज़ से। तो कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन किसी के साथ आपको करने की ज़रूरत है, वही आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगी और फ्री दिल का बोझ को हल्का करने में भी मदद करेगी। ओके, थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल 2 के लिए। पाइल 2, one more time please, and Shunya. We have abracadabra with wings, fantastic good fortune and lucky chances. तो गुड लक वाली एनर्जी, कभी कभी लक काम कर जाता है हमारा, है ना। हम कहते हैं कि वो मोमेंट आ गया मेरा नाज, मैंने कुछ नहीं किया था। वो जैसे आजकल ट्रेंड भी बहुत है यूट्यूब पर, आप कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो वायरल नहीं होता, लेकिन आपने कुछ बिना इंटेंशन के किया और वो वायरल हो गया, वो मोमेंट होता है ना हमारा। तो यहाँ पर वैसा ही मोमेंट मुझे दिख रहा है, जैसे आपका वो आहा मोमेंट आपको मिल सकता है पाइल 2। ये 10 ब्लेसिंग्स में एक कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग। तो यहाँ पर अगर आप कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कोविड की वजह से भी, ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि वो अच्छे से हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सुरक्षित हो। मुझे बहुत हमजा वाइब्स मिल रही हैं, तो आप कोई ना कोई नज़र के लिए कोई टोटम भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो अगर आप बहुत दूर की ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो यस, ये कुछ मैसेजेस। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ये डेक बहुत बड़ा है तो मैं इसे 3 में डिवाइड कर लूँगी ताकि आसानी से। वाओ, हमारे पास है भक्ति, डिवोशन, नाइस। One more time please, and Shunya. We have ग्रीन तारा ब्लेसिंग्स। तो अगर आप गॉडेस ग्रीन तारा माँ की एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, वो आपको इस 10 की पोर्टल में डेफिनेटली ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स। और कुछ लोगों के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि माँ आपके साथ है, भक्ति भी है और ग्रीन तारा ब्लेसिंग्स। तो कुछ लोगों को माँ की भक्ति करने की ज़रूरत है, वो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो हैं आपके साथ।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी हैव बुक पब्लिश्ड, तो यहाँ पर अगर कुछ राइटर्स हैं, कुछ क्रिएटर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, डेफिनेटली आपके टैलेंट्स को यहाँ पर नज़र आने का, वो स्पॉटलाइट का मौका मिल सकता है। तो किताब है, अगर आपकी किताब पब्लिश हो सकती है किसी वर्कशॉप को, या फिर आर्ट गैलरी, कुछ भी अगर ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, वो भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है ब्लेसिंग के रूप में। लेट्स सी, थैंक यू। ओह माय गॉश, वी हैव न्यू बुक्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली किताबी कीड़े हो सकते हैं किताबों से प्रेम करने वाले लोग हो सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है हालांकि किताबों से प्रेम करने वाले लोग। तो नई किताबें कुछ लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, और ये किताबें ही आपको कुछ आंसर्स प्रोवाइड कर सकती हैं। कुछ लोगों को तोहफे में भी मिल सकती हैं न्यू बुक्स, कोई ऐसी किताब जो आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर दे दे। तो बहुत बहुत मुबारक हो पालतू। वी हैव नो मोर गिल्ट। यस, क्यों जिए भाई, जैसे कोई जाग रहा है यहाँ पर, कोई कह रहा है कि बस हो गया, जितना था कर लिया, जितना रोना था रो लिया, अब और नहीं मुझको इसको रिपीट करना है साइकिल को। तो यहाँ पर जैसे कि अपनी पावर में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। लियो एनर्जी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लियो साइन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लियो एक किस्म की बहादुर एनर्जी भी मानी जाती है। शेर की दहाड़, जो आपका है उसे क्लेम करना, मांगना नहीं, उसको सीधा क्लेम कर रहे हैं भाई। हम मांग नहीं रहे हैं कुछ भी, हम क्लेम कर रहे हैं कि ये मुझे चाहिए तो ये मुझे चाहिए, ऐसा एटीट्यूड। फेम, डेफिनेटली। वीज़ा अप्रूवल, कुछ लोगों के लिए वीज़ा अप्रूवल की एनर्जी, ये ब्लेसिंग मिल सकती है आपको। थैंक यू वेरी मच। वी हैव हेल्दी वेट गेन, तो यहाँ पर अगर कुछ लोग वेट गेन की इंटेंशन है आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम उसमें आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। एक्शन लीजिएगा, ओके। आई लव यू, यहाँ पर कोई अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली, इस पाल में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो एक खूबसूरत से रिश्ते में जाने के लिए रेडी हैं, कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, शादी के लिए रेडी हैं। ट्रू फीलिंग्स, कन्फेशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, इन सब चीज़ों के लिए आप रेडी हैं। आई लव यू कोई कह सकता है आपको, या आप किसी को कह सकते हैं। इट्स टाइम टू शाइन। यस पालतू, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसे नहीं पिक कर लिया आपने, डेफिनेटली आपके अंदर वो डिज़ायर, वो कोर डिज़ायर्स मौजूद हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनी ही इन सब चीज़ों के लिए है। मैं एक और मैसेज लूँगी। थैंक यू। हमारे ओह कम ऑन, लुक वी हैव यूनियन। इसको क्या एक्सप्लेन करूँ फालतू यूनियन। यस आई नो, मैंने एक कार्ड कहा लेकिन मैं एक और लूँगी। ओह माय गॉश, लुक वी हैव मैरिज। इसने आना था, इस वजह से एक और शफलिंग लगी। सो यस, मैरिज। बहुत बहुत मुबारक हो पालतू, आप डेफिनेटली ये खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। ईश्वर आपके जीवन में ऐसी ही खुशियाँ बरकरार रखे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। ये रीडिंग अगर आपके लिए यूज़फुल रही है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो यस गाइस, ये आपकी रीडिंग है, अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी 2 ऑफ कप्स को चूज़ किया है, लेट्स सी 10-10 पोर्टल में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लस आपको क्या जानने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपसे क्या कहना चाहती है वो देखेंगे हम। तो शफल करते हैं ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू स्पिरिट। We have the world card. Very nice, pal.
पाल 3, आई डोंट नो ये क्यों इतनी इमोशनल एनर्जी है। We have judgment, my God, pile 3. And we have seed of cups, which is page of cups. This is like brand new beginning. एक किस्म का नया जन्म जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ही जैसे नया जन्म हो गया किसी का। The world, judgment और seed of cups. द वर्ल्ड से मुझे, मैंने कहा ना, मुझे बहुत ही इमोशनल एनर्जी मिली। जो मुझे विजन में उन्होंने दिखाया वो जैसे एक वुमेन है जो शिकार हुई बुरी एनर्जी का। मैं कुछ शब्द यहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे भी देखते हैं, राइट। बट आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसे इस वुमेन ने इसने फेस किया किसी चीज़ को और फिर उसका वो डार्क नाइट शुरू हुआ जिसमें उसने दर्द को देखा, उसने बहुत प्रॉब्लम्स को देखा। बट एक वो मोमेंट आया जिसमें उसको वो रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ। उसने अपनी जैसे उसी डार्कनेस को अपनी पावर में बदल दिया। वोकल, यहाँ पर जो मेन शब्द है पायल 3 वो है वोकल होना। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जिसको पहले आप अतीत में कहते थे कि नो, ये मेरा काला अतीत है, मुझे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, मुझे बात नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर जैसे किसी ने इतनी ज़बरदस्त हीलिंग की है अपनी शैडो की, अपने अतीत की, कि आप रेडी हो उसी चीज़ को वोकल करने के लिए, ताकि आप उन लोगों की मदद कर सकें जो आप ही की तरह एक डार्क एनर्जी से गुजरे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। अलाइनमेंट कुछ ऐसी है जैसे किसी को आंसर मिल रहा है कि ये आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। अ सेंस ऑफ पर्पस, मैं आई डोंट नो ये पाल किन लोगों ने चूज किया है, बट आई फील लाइक कि आप बहुत कमाल के लोग हैं। आपने अपनी डार्कनेस को, अपने आप को डार्कनेस में बदलने नहीं दिया। आपने बेसिकली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका डार्क फेज में आप टूटे नहीं होंगे, रोए नहीं होंगे, चिल्लाए नहीं होंगे, आपने वो सब किया होगा पायल 3। लेकिन वो एक मोमेंट आया है यहाँ पर, किसी का कोई जाग गया है यहाँ पर, किसी ने जैसे जो उसके साथ हुआ उसको एक्सेप्ट किया और फिर उससे कुछ नया जन्म देने की यहाँ पर कोशिश की। और वो यहाँ पर विद द सीड ऑफ कप्स, जो कि पेज ऑफ कप्स है, उस एनर्जी को किसी ने मैनिफेस्ट किया। ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी बहुत डार्क है, इसमें कलर्स हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम कुछ लोगों के लिए ये हो चुका है गाइस, और कुछ लोगों के लिए बस आप इस एनर्जी के करीब हैं। यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इस पायल को मिलेगी इस लाइफ में जहाँ पर आपको अपनी स्टोरी को शेयर करने का मौका मिलेगा। मुझे डेफिनेटली ये वो पायल लग रहा है जिन्होंने जन्म ही इस वजह से लिया है ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सकें। लोगों को जो सोए हुए हैं, तकलीफ़ में हैं, जिनके पास कोई होप नहीं है, उनको होप देने के लिए इन लोगों का जन्म हुआ है। और वो होना कैसे था, ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको बहुत कड़ी परीक्षा किसी के लिए, बहुत ही कड़ी, ये छोटे लेवल की है नहीं, ये बहुत कड़ी परीक्षा है। लेकिन उससे फिर एक नई सेल्फ जैसे जन्म हुई आपकी, और ये जो नई सेल्फ जन्मी है, यही इसी का ही वो पर्पस है कि इंस्पायर करना, लोगों को होप देना, लोगों के टूटे हुए सपनों को जोड़ने के लिए वो जो ग्लू लगता है ना, वो ग्लू हो आप, वो पीसेस को समेटने वाली एनर्जी हो आप, पायल 3। आई डोंट थिंक कि आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर कोई और मैसेज देना चाहती है आपको, बट यही मेन मैसेज है कि प्लीज़ ये जानिए कि आप कौन हो। आप बिल्कुल भी आम नहीं हो। आपका जन्म डेफिनेटली किसी बड़े पर्पस के लिए यहाँ पर हुआ है।
तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए गिला रखना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिएक्ट करना, वो सब शोभा नहीं देता है इस पाल को। वो मत कीजिए। आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर पाल 3। कोई ना कोई है यहाँ पर जो अपनी दास्तां शेयर करना चाहता है, जो अपनी कहानी बताना चाहता है, क्योंकि उसकी कहानी बहुत सारे डूबते हुए लोगों को बचा सकती है। ये भी पॉसिबल है कि ये पाल महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। यस, ये मेन मैसेज है आपका कि आपको पाल 3 आपका समय है। अब आपका समय है, आपकी जो ये ट्रू सेल्फ जन्मी है, इसके साथ आपको जो करना है ये उसका समय है। वाओ, लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहती है, इस 10-10 पोर्टल के लिए आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। वी हैव द इटर्नल चाइल्ड। Oh my gosh, we have the Agate. It's like shocking. ये एनर्जी, इसे मुंह खुला का खुला रह जाना, कुछ ऐसा कर देना। लाइफ ने जैसे आपको बहुत पत्थर फेंके आपकी तरफ, पत्थर पत्थर पत्थर, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें पत्थरों से एक इमारत खड़ी कर दी, एक इतनी सॉलिड इमारत जो कि जिसमें बहुत सारे लोगों को सुरक्षा मिल सकती है। आई होप कि आप मेरे इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी कुछ वैसी है। वी हैव द लवर एंड वी हैव नोसेस। ये जैसे स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज जो होती हैं वर्ल्ड की, अर्थ की, आकाशिक रिकॉर्ड्स या अर्थ रिकॉर्ड्स, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्शन, जो भी स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज हैं, ये कार्ड उसके बारे में बात करता है। वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। तो आपकी हायर सेल्फ आपका सबसे पहला मैसेज जो देना चाहती है विद द इटर्नल चाइल्ड, पाई 3, बेसिकली ये सारे के सारे कार्ड यही कह रहे हैं कि नो योर सेल्फ। यहाँ पर शायद ये रीडिंग सिर्फ यही सुनने को कुछ लोग आए हैं कि द इटर्नल चाइल्ड, आप स्पेशल हो, आप डेफिनेटली स्पेशल हो। आपका पर्पस बहुत ही रेयर ग्रुप जैसे होता है ना, कुछ यूनिक पर्पस है यहाँ पर, और आपकी हायर सेल्फ यही चाहती है। ये आपका सच है और इसको ही जीना है और इसको ही अपना सच रखो। बाकी सब चीज़ें माया है आपके लिए, बाकी ये हो गया वो हो गया, वो सब माया है। आप अपने सिर्फ पर्पस के लिए, आप एक इटर्नल चाइल्ड, द इटर्नल चाइल्ड, जिसको ईश्वर ने इसे चूज़ किया है अपने सबसे प्यारे बच्चे को ये काम करने के लिए, ये जैसे जिम्मेदारी दी गई है आपको। तो आपकी हायर सेल्फ बेसिकली यही चाहती है, इस सच को अपना सच रहने दो, बाकी सब चीज़ों को यहाँ पर साइड पर रख दो। आगे आप डेफिनेटली कुछ ऐसा करने वाले हैं पायल 3, और ये डेफिनेटली एक टाइम फ्रेम की रीडिंग इस स्प्रेड के लिए तो नहीं है। ये वैसे पूरी लाइफ स्टोरी मुझे यहाँ पर किसी की नज़र आ रही है विद दिस कार्ड की हैरान कर देना बेसिकली। आगे ऐसी अलाइनमेंट में आ जाना कि हैरान करके रख देना कि देखो इस इंसान ने अपनी लाइफ के साथ क्या क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचाने वाले हैं। मैं ये मैसेज आपको मेन देना चाहूँगी पायल 3, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है। बस इस थॉट को अपने दिमाग में रखो पायल 3 कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दोबारा से लाइफ में, डार्कनेस से लाइट में आने वाले हैं। तो आप जो भी करें, जैसे भी करें, कोई भी करियर प्रोफेशन चूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस इंटेंशन को, इस डिज़ायर को बेसिकली ज़िंदा रखना है आपको। और आपका पर्पस बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये बहुत स्पेशल पर्पस है।
द लवर, आप जैसे लोगों को प्यार की परिभाषा जो होती है, प्यार की डेफिनेशन, वो सिखाना। द लवर, लवर ऑफ लाइफ। और ये स्वान की एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। लोगों को, जो वो अपना झूठ जी रहे होते हैं, जो भी लोग हैं, उनको बेसिकली मदद करना उनका सच जीने में। जो लोग अपना झूठ जी रहे हैं, जिनको लगता है कि वो विक्टिम्स हैं, जिनके पास कोई होप नहीं है, बेसिकली वो अपनी फॉल्स सेल्फ को जी रहे होते हैं, जो कि माया से जन्मी हुई होती है, ईगो से, सफरिंग से जन्मी हुई होती है। और आपका पर्पस कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को उनकी जो ट्रू सेल्फ है उसको दोबारा से जीने में उनकी मदद करना। बेसिकली आपका पर्पस कहीं ना कहीं लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ना है, लाइट के साथ, द अटर्नल चाइल्ड की ये जो एनर्जी है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके साथ लोगों को जोड़ना है। और आपकी हायर सेल्फ यही मैसेज दे रही है आपको कि इन चीज़ों को जो भी करें वो करें, लेकिन इन चीज़ों को हमेशा याद रखें। 10-10 पोर्टल पर कुछ लोग ये इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं कि यस, मैं जो भी काम करने के लिए आया हूँ, मैं उसको काम करने के लिए रेडी हूँ, अपने पर्पस को जीने के लिए रेडी हूँ, मेरी मदद कीजिए। ईश्वर को आप जिस भी रूप में याद करते हैं, उनके साथ यहाँ पर कनेक्ट होइए। नोसिस, यहाँ पर आपकी विजडम बढ़ने वाली है पायल 3। और आपकी हायर सेल्फ में यही कह रही है कि इसको चूज करो, एनर्जी को। ये जो मिस्ट्रीज हैं लाइफ की, आत्मा की, सोल की, ईगो की, इन सभी मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर बहुत प्रोफेसर वाइब्स हैं मेरी जान, जैसे कोई PhD लेवल पर कोई बहुत ही इंटेंस, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट पर जैसे कोई PhD कर रहा है, जहाँ पर जनरली लोग करते नहीं हैं, वैसी एनर्जी है। और आपके यहाँ पर हायर सेल्फ यही कह रही है, यस, यही तो करना है आपको। तो फिलहाल जिसके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना है, वो इन सब चीज़ों को समझने पर करना है। अपने 24 आवर्स में ऐड कीजिए ऐसा समय जहाँ पर बैठ कर आप ये जो जीवन का तमाशा है वो तो देख लिया आपने, अब इससे परे क्या है, वेल, उसके परे क्या है, बेसिकली उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करनी है। तो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि अपनी चॉइसेस को बेहतर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के साथ बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जगह सल्यूशंस क्या हैं लाइफ के लिए, क्या सल्यूशंस हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप कुछ ऐसे सल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और बड़े लेवल पर है ये हेल्प, बहुत बड़े लेवल पर ये कॉन्शियसनेस है, और इसका कोई भी अनंत है ये तो आपकी हायर सेल्फ यही चाहती है, सल्यूशंस ढूंढना शुरू कीजिए। आई नो हम ये 10-10 की रीडिंग कर रहे हैं अगेन, और ये बहुत ही रेयर मैसेजेस हैं जो इस टॉपिक के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, बट यही मुझे चैनल हो रहा है और मैं अपनी काम के साथ ईमानदारी रखते हुए ये मैसेजेस आपको दे रही हूँ। ओके, तो यस पायल 3, अब आपके लिए ये देखते हैं कि कलर थेरेपी से, कलर से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। One more time, please. And Chanel. Okay. हमारे पास है वाइट, लाइटन अप 24, नंबर 24, वाइट फेदर, एंजल्स का। आई थिंक आप एक अर्थ एंजल हैं, पायल 3। अर्थ एंजल्स की लाइफ इजी नहीं होती, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। और प्रॉब्लम तो बहुत छोटा शब्द है जिससे वो गुजरते हैं, प्रॉब्लम बहुत ही छोटा शब्द है। उनको डार्कनेस से भी ज़्यादा डार्क एनर्जी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ समझना होता है, अवेकनिंग छुपी हुई होती है उसमें। लाइटन अप, अब आपका सर्व करने का समय है।
कलर से भी हमें यही मैसेज मिल रहा है पायल 3, अब आपका बेसिकली सर्व करने का, जो आपने देखना था देख लिया, जो सीखना था सीख लिया, नई सेल्फ का जन्म हो गया। अब उस नई सेल्फ के साथ जो करना है उसका समय है। ये 10-10 पोर्टल डेफिनेटली आपका उसमें से गुजर करना एक वो करने का है जो जिसके लिए आपने जन्म लिया है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 9 सालों में मैनिफेस्ट, माने कि जितना भी आप काम कर रहे हो उसको जो रिकग्निशन, जब वो पूरा जो कंप्लीशन है वो 9 ईयर्स तक है। मैं अगेन कह रही हूँ ये लाइफ टाइम की स्टोरी है कुछ लोगों के लिए। तो नेक्स्ट 9 ईयर्स कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। ग्रीन, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम, नंबर 31। ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्कल, नंबर 26। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज ये भी है पायल 3, जितना हो सके फ़िलहाल अपनी बॉडी को स्ट्रांगली बिल्ड करने पर भी लगाइए। जो भी आपने देखा अतीत में उसमें कोई ना कोई पेन बॉडी मैनिफेस्ट हुई होगी। तो अगर कोई ऐसी पेन बॉडी मैनिफेस्ट हुई है तो उसको हील करने की भी आप ही की ही जिम्मेदारी है। वो प्रोसेस भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सिखाएगा। तो पेन बॉडी में जो भी है, आपका सर में दर्द है, बॉडी में कोई पेन है, कोई और प्रॉब्लम है बड़े लेवल पर, तो बेसिकली उसको हील करने पर अपना थोड़ा सा ध्यान लगाइए। नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि इसे कैसे किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर गाया टच है, ग्रीन कलर है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आपको आपकी पेन बॉडी जो मैनिफेस्ट हुई है उसे हील करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप किसी वैद्य से भी यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत वैद्य की एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, जो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में हमारी प्रॉब्लम्स को हील करने में हमारी मदद करते हैं। तो हर्बल एनर्जी है यहाँ पर। ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्कल, नंबर 26। ब्रिलियंस, यस, ब्रिलियंस, आपके पास कुछ ऐसा है कहने को जो ना कभी कहा गया है ना कभी सुना गया है। अगर कहा भी गया है तो आप उसको जैसे एक बिल्कुल ही नए स्पार्क के साथ, एक नई लाइट के साथ कहने वाले हो। शायद पहले उस बात का उतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन आपकी वजह से उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इस पायल के लिए बेस्ट एडवाइस मेरे लिए यही होगी, क्रिएट करो, क्रिएट करो, क्रिएट करो, क्रिएट करो, एक्सप्रेस करो। ये पायल डेफिनेटली कमाल के व्यक्त करने वाले जो लोग होते हैं ना, चाहे आप वो बोल कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं, क्रिएट करना, डांस करके, ड्रॉ करके, लिख कर, आई डोंट नो क्या क्या नहीं किया जा सकता है मैंने इस एनर्जी के साथ। ये तो बहुत हाई लेवल की एनर्जी है। तो जो भी है उसको एक्सप्रेस करना शुरू करो पायल 3। कुछ लोगों के लिए ये सिंपल एनर्जी है कि आपके घर में जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको क्या किसी मदद की ज़रूरत है। जो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम से उनको सुलझाने के लिए जो विजडम आपके पास है उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उनको बताइए, यहीं से शुरुआत कीजिए। कुछ लोगों के लिए यही टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। आपको किस बात का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है पायल 3? We have 7 of Swords and we have 8 of Swords। ये भी नर्वस सिस्टम के बारे में ही बात करता है, क्योंकि ये एंग्जाइटी की एनर्जी होती है। मेन मैसेज यहाँ पर आपके लिए यही है, जितना हो सके खुद को हील कीजिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। डेफिनेटली आपकी काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उस डार्कनेस की वजह से, अब बेसिकली उसी डार्कनेस को हमें हील करना है, वो पेन बॉडी में हो, इमोशनली हो। तो 8 ऑफ सोर्ड्स से उसी चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी मैसेज है कि जब भी आपको मदद की ज़रूरत अभी भी पड़े तब मदद मांगिए। ये कभी मत भूलिए कि आप कौन हैं, ये प्लीज़ कभी मत भूलना पायल 3। तांडव आएगा, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे बहुत चिल्लाने वाली एनर्जी लग रही है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने ही घर में शायद ऐसी फैमिलीज़ के साथ डील कर रहे हो जहाँ पर पेरेंट्स टॉक्सिक हैं या कज़न्स या सिबलिंग्स टॉक्सिक हैं। शोर आएगा, बट अगेन प्लीज़ याद रखना कि आप कौन हो। ये ब्लैक शीप्स हैं, ये इस पायल में, इसमें चोजन वंस हैं।
आपका बचपन डेफिनेटली नॉर्मल नहीं रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ बात, क्योंकि ये इन लोगों की जो जर्नी है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों की। बट स्पिरिट इज सेइंग डोंट वरी, इसमें जब ये बढ़ जाए मुझे याद करना, और उसी प्रोसेस में आप अपनी जो ताकत है उसे पहचान पाओगे। द इटर्नल चाइल्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कुछ लोगों के लिए ये रिमाइंडर है आपका। ये शायद पूरी रीडिंग ही इस वजह से दिखाएगी ताकि आपको ये कार्ड दिखाया जा सके। द इटर्नल चाइल्ड, blue flame, connect to the blue flame which is the light of pure love within you। blue flame meditation है YouTube पर अवेलेबल। आप डेफिनेटली ब्लू फ्लेम मेडिटेशन कर सकते हैं अपने करंट समय के लिए। ये भी आपको कनेक्ट होने में, आपके पर्पस को जीने में आपकी मदद कर सकती है। वी हैव ट्रुथ, यस, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। पाइल 3, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस दुनिया को देने के लिए, और आप रेडी हो उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए और उसे डिलीवर करने के लिए आप रेडी हो। सो प्लीज एक्सप्रेस योर सेल्फ। अर्थ, ask the element of earth for grounding, stability and strength in times of chaos। तो ये वही है तांडव। मैंने यहाँ कहा गाया की एनर्जी है, अर्थ एनर्जी। जब भी हो आई डोंट नो यहाँ पर क्यों, जैसे कोई कुछ बो रहा है, जैसे किसी के हाथ में कोई मिट्टी है, छोटा सा पौधा है, जैसे उसे वो बो रहा है। इंटेंशन सेट करना बेसिकली, और ये बड़े पैमाने पर है। जैसे पूरी अर्थ के लिए आपको कुछ करना है तो पूरी अर्थ को अपनी दुआओं में शामिल करना शुरू कीजिए। पाइल 3, पूरी अर्थ को। वी हैव ट्रंका 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। तो ये जो भी आपका यहाँ पर चल रहा है पूरा सीन, ये पूरी आपकी लाइफ बदलने वाला है, क्योंकि आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने वाली है, राइट। तो यहाँ पर मनी मैनिफेस्ट होगी, रुतबा, लेकिन ये हैप्पी मनी है, ये हैप्पी मनी है, डिज़र्व करते हो। 555 एंजल नंबर भी है यहाँ पर। तो चेंज, बदलाव। आई रियली डोंट नो मुझे ये चैनल मैसेजेस इस पायल के लिए लेने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पर है पायल। बट सिर्फ रीडिंग को ध्यान में रखते हुए मैं ये चैनल मैसेजेस आपके लिए लेना चाहूँगी। थैंक यू। वी हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वी हैव स्विच वर्ड्स। बहुत ही साइंटिस्ट वाइब्स मिल रही हैं मुझे, पता नहीं क्यों। इन्वेंट करना किसी चीज़ को, खोजना। कुछ लोगों को यहाँ पर स्विच वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत है शायद। स्टार गेजिंग, डॉल्फिन लव, फ़ोन कॉल, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, फुल टाइम जॉब, एक्स्ट्रा मनी, सेज बैथ। तो कुछ लोगों को नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सेज बैथ लेना चाहिए यहाँ पर।
स्पिरिट एनिमल, कुछ लोगों के डॉल्फिन यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो लव एनर्जी है उसे वो हील कर सकते हैं। तो डॉल्फिन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए, उनको विजन में आप इमेजिन करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे वो मैसेजेस दीजिए जिससे कि मैं अपनी लाइफ में लव एनर्जी को हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। स्टार गेजिंग, तारे, मुझे बहुत स्टार सीड वाइब्स मिल रही हैं। बुधा बॉल 9 इंच, हार्ट चक्रा एनर्जी, मैजिकल पावर। अभी इसको भी क्या एक्सप्लेन करना है पाल 3। मैजिकल पावर, book published, it's time to shine, healthy weight gain। आई थिंक ये मैसेजेस पल 2 में भी आए थे। थैंक यू। डेकोरेट योरसेल्फ, अपने आप को बेहतर बनाना बेसिकली। कर्मा क्लियरिंग, डिस्टेंस, ओह कम ऑन look, black sheep, self trust। सो आई डोंट नो ये मैसेजेस किसे सुनने की ज़रूरत थी, जो स्पिरिट ने इस तरीके से ये आई थिंक ये कार्ड गिर गया, इसे भी लेने की ज़रूरत है मुझे। इसके ऊपर लिखा हुआ है हाई पॉजिटिव वाइब्स। ओके, तो आई डोंट नो पाइल 3 ये किसी रीडिंग सुनने की ज़रूरत थी। बहुत डिफरेंट वे में ये चैनलिंग हुई है। ऑब्वियसली मैं हमेशा इंटेंशन सेट करती हूँ, टॉपिक डिसाइड करती हूँ और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ जब मैं अपने सेज दे रही होती हूँ अपने कार्ड्स को कि प्लीज़ मुझे जो भी मैंने डिसाइड किया है उसी के मैसेजेस दीजिएगा। बट आई बिलीव यही सुनने की ज़रूरत थी इस पाल को यही सुनने की ज़रूरत थी और आपने ये सुन लिया, मैंने वो डिलीवर कर दिया, मेरा काम भी ख़त्म। तो यस पाल 3 ये आपकी रीडिंग है, रेजोनेट हुई है, यूज़फुल रही है आपके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा और पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ग्रो करने में हमारी मदद कीजिएगा। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी जस्टिस कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी 10-10 पोर्टल में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लस आपको क्या सुनने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे क्या कहना चाहती है, लेट्स सी। थैंक यू पाइल 4। Pile 4, one more time please, and Shanya. Thank you. We have Flower of Thunder, Queen of Swords. Be blunt, be blunt. The Tower, wow. बेसिकली यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम ये कह रही है जो आपका है उसे क्लेम कीजिए, जो आपका है उसे क्लेम कीजिए। यहाँ पर ओह माय गॉड, वी हैव जस्टिस। तो डेफिनेटली ये पाल एक्चुअल में ऑलरेडी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये 10-10 की एनर्जी उसको और बढ़ा देगी, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस एनर्जी शिफ्ट को। लेकिन आप ऑलरेडी बहुत सारे जिसे कहते हैं कि शेडिंग, न्यू स्किन वाले प्रोसीजर से गुजर रहे हो और यहाँ पर जो भी आपने आपके साथ हुआ, जो भी आप जस्टिस अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, मिलेगा, ट्रस्ट मी, मिलेगा। जस्टिस से वो आपका हक, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। लेकिन ये दोनों कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं,
आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि आप क्लेम करना सीखें। अभी आप मांग रहे हो, अभी बस आप होप में हो, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो ना मिले। स्पिरिट इज सेइंग क्लेम, क्लेम करना सीखो। जो आपका है उसे मांगना नहीं, बस बल्कि उसके ऊपर अपना एक वो होता है ना कि मोहर, उस एटीट्यूड में यहाँ पर इस पायल को जाने की ज़रूरत है। फ्लावर ऑफ थंडर इस डेक में ये बहुत ही जेंटल एनर्जी है। हालांकि ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल टैरो में जैसे वो उसकी तलवार उठी हुई है और वो कुछ कह रही है रूड वे में। यहाँ पर बेसिकली बड़ी पिक्चर है ईगल की एनर्जी, और वो ईगल जो है ना, वो जैसे इस थंडर के ज़रिए वो कह रही है कि ये मेरी स्पॉट है। यहाँ पर मुझे वो मिलेगा जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा शिकार बेसिकली। तो जो उसका है वो उसे क्लेम कर रही है, उसे ढूंढ रही है, उसे समझ रही है, ये जो ईगल एनर्जी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल टीम यही कहना चाहती है कि अब वो समय गया जहाँ पर हम सिर्फ होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि ये हो जाए, नहीं हुआ तो नहीं। अब ये एटीट्यूड बिल्ड करने की ज़रूरत है कि यस, यही चाहिए तो यही चाहिए। क्लेम करना सीखो, क्योंकि आप जो भी इंटेंशन दोगे, ऐसे यूनिवर्स यहाँ पर उसके साथ, आपके साथ वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये इस डेक में ये जो टावर है, लहरें उठ रही हैं, लेकिन वो टावर ऊपर बैठा हुआ है, राइट। और रेनबो भी है यहाँ पर, और थंडर, यहाँ पर भी आप थंडर के साथ काम कर रहे हो, यहाँ पर भी थंडर के साथ काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे मैं कैसे बताऊँ इस बात को, आप एक्चुअल में बहुत आप इससे रेडी हो। आप कह रहे हो कि फिर हो जाए, मैं अगर इसको आमसी भाषा में कहूँ, जैसे आप कह रहे हो कि होना है तो चलो फिर हो जाए, अच्छे से हो जाए। जैसे आप न्योता दे रहे हो चीज़ों को, उनके सही प्लेस में वो चली जाएं, उस एनर्जी का आप जैसे न्योता दे रहे हो। उसमें डेफिनेटली टावर है, शिफ्ट भी आएंगी, थंडर, बिजली भी कड़केगी। कुछ लोगों की सच्चाई जो है वो आपके सामने आने वाली है। पाल 4 मैं ये भी बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश है यहाँ पर। और जैसे उसमें एक आहा मोमेंट ये भी है कि यस, मुझे लगा था नाज कि ये ऐसा है। और उसमें आपको डेफिनेटली पर्दाफाश होगा किसी का, तो आपको वो आहा तो होगा, लेकिन आपको ये भी महसूस हो जाएगा कि यस, मेरी इंट्यूशन ने मुझे ये साइन दे दिया था, विच मीन्स कि मैं अलाइनमेंट में हूँ अपनी इंट्यूशन के साथ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा जो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करने वाला है। पाइल 4 मैं सिंपली इस एनर्जी को इस रूप में देख रही हूँ कि आपको जैसे क्लैरिटी मिलने वाली है, और ये बहुत जैसे मेजर लेवल पर कुछ हो रहा है आपके साथ। और आपकी स्पिरिचुअल टीम जस्टिस कार्ड से यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट अस, आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, बैलेंस आएगा। कुछ लोगों के लिए ये 2 लोगों का साथ में आना है, 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारे पास यिन एंड यांग की ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, राइट। तो जैसे कुछ सीड बोना, यहाँ पर कुछ नई शुरुआत है। पाल 4 साथ में मिलकर कुछ करना, तो कोलैबोरेशंस या फिर आई डोंट नो ये क्यों इतनी पॉज वाली एनर्जी है कि मेरे पास वो राइट वर्ड्स नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के। जैसे किसी ने बहुत वेट किया है इसका, तो जैसे अब स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि बस चुपचाप देखो, बस अब चुपचाप देखो, ज़्यादा हम करेंगे जो करेंगे, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है, राइट। तो चुपचाप बस देखो। लेट्स सी आपके लिए आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पाइल 4, माय गॉड, वी हैव द मिस्टिक, द ओशन। डेफिनेटली इस पाइल का जो मेन इंटेंशन रही है पिछले कुछ दिनों की, वो यही है कि कैसे आपकी इंट्यूशन बढ़ जाए, आपकी इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट हो जाएं, या जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है उसे आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर ओशन, समंदर में आपके भीतर जो है, आप उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे और वो हो रहा है। आपकी हायर सेल्फ मिस्टिक कार्ड से यही कह रही है कि कुकून से जैसे कोई बाहर निकल रहा है, बटरफ्लाई की एनर्जी है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बताती है।
we have the poet, and we have the star born. मिस्टिक से आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि आपकी जो आपकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि अपनी मिस्टीरियस साइड के साथ कनेक्ट होइए, जहाँ पर आपको एक तरफ तो लगता है कि आप बहुत फ़नी हैं, आप अच्छे से 3D वर्ल्ड को संभाले हुए हैं, लेकिन आपकी दूसरी साइड क्या है, आपकी स्पिरिचुअल साइड, आपके पास ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट है जो लाइफ में, ये जो अर्थली लाइफ है उसमें कुछ ऐड कर सकता है, तो अपनी स्पिरिचुअल साइड के साथ यहाँ पर कुछ लोगों को कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के ज़रिए यहाँ पर ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये आए हैं। शायद आप ये सिर्फ बात सुन रहे हो बार बार अपनी रीडिंग्स में कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि अपनी स्पिरिचुअल साइड के साथ जुड़िए, तभी आप वो ट्रांसफॉर्मेशन देख भी पाओगे, अभी सिर्फ सुन रहे हो, राइट। तो यहाँ पर द मिस्टिक, आपके अंदर डेफिनेटली एक ऐसा रूप है आपका जो आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओशीन भी पानी में जब हम जाते हैं हमें पता नहीं होता हमें क्या क्या मिलेगा, हम डिस्कवर करते हैं समंदर में जब हम नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे डिस्कवर करना, अपनी ही पर्सनालिटी के बारे में कुछ जानना, आपकी हायर सेल्फ ये चाहती है कि आप इसे करें। 10-10 की एनर्जी में हु एम आई, बेसिकली इस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही आपको साधना करने की ज़रूरत है। प्रेयर्स में भी आप ये क्वेश्चन डाल सकते हैं अपने कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ इस धरती पर, या मेरा एक और अगर रूप है तो वो क्या रूप है। बेसिकली इसको आप अपनी प्रेयर्स में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि कुछ डिस्कवर करने वाले हो पाइल 4, और वो क्या है, वो एक्चुअल में बहुत ही अननोन एनर्जी है, क्योंकि समंदर में क्या मिलेगा वो नहीं पता, वो उसी को पता है जो गोता लगाएगा, है ना, उसी को पता है, उसको मोती मिल सकते हैं, उसको कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर डिस्कवरी की एनर्जी है। द पोएट, इस डेक में पोएट बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी है, कवि, जो कविता लिखते हैं, राइटर्स बेसिकली। लेकिन ये जो है ना, ये मर्ज हो रहा है बर्ड्स में, आप देख रही हो उसमें वो बदल रहा है, उसकी जो परछाई है उससे वो पंछी निकल रहे हैं। तो एक हो जाना, अपनी कला को स्पिरिचुअली इस लेवल पर यूज़ करना कि आप जहाँ से, जिस जोत से निकले हो, बेसिकली उसी के बन जाना। नेचर, गाया, पंछी, राइट। मुझे इससे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी हायर सेल्फ ये भी बताना चाहती है आपको, द पोएट, ख़ास करके अगर आप अच्छे राइटर हैं, आपकी जो कला है वो अलग अलग जगह तक पहुंचेगी, अलग अलग लैंग्वेज में आपकी किताबें जो हैं वो पब्लिश हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि ऐसा कंटेंट क्रिएट कीजिए जो आपको बड़े स्तर पर सक्सेस दिलवा सके, या डिफरेंट लैंग्वेज में आप अपने काम को बदल सकें। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो नई लैंग्वेज, नई कैप्शंस ऐड करना कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई अपनी कला को बहुत स्पिरिचुअली इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि वो कंप्लीट हो गया, जैसे उसने अपने आप को कंप्लीट कर लिया, इंद्रियों पर जैसे काबू पा लिया किसी ने अपना। द स्टार बॉर्न, यहाँ पर डेफिनेटली हम फेम की एनर्जी देख सकते हैं इस कार्ड के साथ। और मैंने यहाँ पर कुकून और बटरफ्लाई का भी मैसेज दिया था आपको, और यहाँ पर ये एग है। तो जैसे कुछ नई पर्सनालिटी आपकी जैसे आप डिस्कवर कर सकते हो, और आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि इसको फोकस में लेकर आओ। आपके ही बारे में आपको बहुत सारे पहलू शायद नहीं पता है पायल 4, और ये 10-10 की एनर्जी को आपको बेसिकली इसी चीज़ को डिस्कवर करने में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी ही इंटेंशन सेट कीजिए, ऐसी ही चीज़ों के बारे में सोचिए कि मुझ में और क्या क्या गुण हो सकते हैं। ये गुण तो मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बन चुका हूँ, लेकिन मैं और क्या बन सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी पर्सनालिटी में कुछ और मिस्टीरियस है जिसे डिस्कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एनर्जी आपको काफ़ी फेम दिलवा सकती है। यहाँ पर द स्टार बॉर्न, स्पॉटलाइट, लेट्स सी आपके लिए कलर्स से क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू।
वी हैव कोरल, ओ माय गॉश, हमने समंदर की बात की यहाँ पर कोरल की एनर्जी है। अल्लाह फ्लो एंड सिंक्रोनिसिटी इनटू योर लाइफ। तो आपके लिए मैसेज है कि फ्लो में आने का मतलब क्या है कि जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब हम ये करते हैं ना, तो जब भी कोई आउटकम मान लीजिए हमारी इच्छा के अनुसार मैनिफेस्ट नहीं भी हुआ, लेकिन हम उसको वैसे भी एक्सेप्ट करते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब एक नया डोर हमारे लिए खुलता है। यही वो मोमेंट है जब नया पोर्टल हमारे लिए बनता है। तो थोड़ी सी एक्सेप्टेंस लेकर आइए, चीज़ों को थोड़ा सा एक अलग नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी की भी बात हो रही है, तो अलाइनमेंट को बनने दीजिए। चीज़ों की जो अलाइनमेंट है उसे बनने दीजिए। अलाइनमेंट को बेसिकली ढूंढने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन भी तभी होती है मेरी जान, अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो माइंड बॉडी स्पिरिट की। आपका माइंड बॉडी स्पिरिट अगर अलाइनमेंट में नहीं है, तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इस त्रिकोण में, इस ट्रायंगल में, वो नहीं होगा। उस सीक्रेट स्पेस के लिए पहले ट्रायंगल के तीनों कोनों में अलाइनमेंट होनी चाहिए। बॉडी अच्छे से ठीक महसूस करे, स्पिरिचुअली आप अच्छा सा महसूस करें, माइंड में जो आपकी सबकॉन्शियस है वो सही से सही होनी चाहिए, तभी वो मैनिफेस्टेशन काम लाएगी। तो थोड़ा सा अलाइनमेंट में लेकर आइए अपने 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 ट्रायंगल को। यहाँ पर वी हैव लैवेंडर, कनेक्ट टू माइंड बॉडी एंड सोल, नंबर 44। इसको तो एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी जस्ट कहा आपको। माइंड बॉडी स्पिरिट को लेकर आइए थोड़ा सा अलाइनमेंट में। लैवेंडर से कुछ लोगों को डेफिनेटली शायद सर में कुछ प्रॉब्लम है आपके, या सर दर्द है, या बहुत आप जटिल, बहुत स्ट्रेस महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कसा कसा सा रहता है आपका बॉडी या आपका सर। लैवेंडर को ऐड कर सकते हैं, लैवेंडर फ्लावर को इंसेंस के रूप में, फ्लावर्स के रूप में, एसेंशियल ऑयल्स के रूप में। किसी भी तरीके से लैवेंडर की एनर्जी के साथ अगर आप काम करोगे, डेफिनेटली वो बैलेंस लेकर आने में, स्ट्रेस को दूर करने में, या वो जो कसी सी एनर्जी है उससे आपको उसको रिलीज़ करने में आपकी वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, लैवेंडर बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फ्लावर है। इसको बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स में भी यूज़ किया जाता है, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। वी हैव अ बर्न, ग्राउंड योर सेल्फ, नंबर 11, मास्टर नंबर है यहाँ पर भी। तो ग्राउंड योर सेल्फ, पाइल 4। अगेन ग्राउंड योर सेल्फ की जो एनर्जी होती है उसमें हम अपने रूट के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो अगेन वो रूट की एनर्जी के साथ आएंगे तभी तो अलाइनमेंट में आएंगे, बाकी के चक्रस को भी तभी हील कर पाएंगे, राइट। अर्थ एनर्जी को ऐड कीजिए, दाल का ज़्यादा सेवन करना, ये सब काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाइक पर जाना, कनेक्ट होना, खास करके ट्रीज़ के साथ। ड्रूइड स्पिरिट यहाँ पर जैसे आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, वो आपको इंस्पायर भी करेंगे, आइडियाज़ भी देंगे और आपको हील भी करेंगे। तो ड्रूइड स्पिरिट, अगर आपका कोई स्पेशल ट्री है जिसको आप बहुत पूजते हैं, उस ट्री के साथ भी यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं। लेट्स सी आपको किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एक चीज़ ये है, पाइल 4, थोड़ा सा सीक्रेट रहना, सीक्रेट कीजिए अपनी लाइफ को, ज़्यादा शेयर मत किया कीजिए हर किसी के साथ। मुझे ऐसा भी लगता है कि पहले ना जस्टिस से शायद कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपका ही आइडिया लेकर, आपकी ही इंफॉर्मेशन लेकर, आप ही के खिलाफ, या फिर आपका जो हक था उसको अपने लिए यूज़ कर लिया। तो वो मत करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स आइडियाज़ को ही क्रिएट करता है, बहुत उत्साह होता है, इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास, मैसेजेस होते हैं इसके पास, ऐसे ही किसी के साथ शेयर मत कर दो। बेसिकली ये ध्यान रखना है आपको इस 10-10 की एनर्जी में। कोई नया आइडिया क्रिएट भी होता है ड्रूइड स्पिरिट की वजह से, तो अगर आपको मिलती है स्पिरिचुअल गाइडेंस, अपने पास रखो, उसको मैच्योर होने दो आइडिया को, फिर अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। आप जैसे इनिशियल स्टेज में ही वो शेयर कर देते हो, या तो उस चीज़ को नज़र लग जाती है, ये भी पॉसिबल है कि आपको नज़र बहुत लगती है, या फिर आपका कोई आइडिया चोरी कर लेता है, तो आपका धरा का धरा रह जाता है सब कुछ। पेज को एटलीस्ट नाइट तो बनने दो, या क्वीन किंग मैच्योर तो होने दो आइडिया को।
पहले ही ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटना है किसी चीज़ का। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं डेफिनेटली ये देख सकती हूँ पाइल 4 आपके साथ किया है किसी ने, ये जो हमने यहाँ बात की है। किसी ने छीना है आपसे कुछ ऐसा जो था तो ओरिजिनली आप ही का, लेकिन छीन लिया किसी ने आपसे। और इसी वजह से यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है, जो आपको कर्मा तो मिलेगा उस पर्सन को, उसने जो किया है कर्मा तो उसको मिलेगा, लेकिन इसको प्लीज़ रिपीट मत करो। बेसिकली स्पिरिट यही कह रहे हैं। क्यों रिपीट करना, लेसन सीख लिया ना आपने, उसको तो उसका मिल जाएगा, लेकिन इसको रिपीट मत करो प्लीज़। अपने आइडियाज़ उस पर आप ही का हक है, रिवॉर्ड्स पर तो वो आप ही को मिलने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको भी इंटेलिजेंट वे में एक्शन लेना है। यहाँ पर अपने सीक्रेट्स मत बताया करो लोगों को, क्योंकि फिर वो आपको लैक में, आपको ऐसा लगता है कि आइडिया तो मेरा था, ये ले गया सारे के सारे, तो वो मत करो यहाँ पर। आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं पायल 4। थैंक यू। वी हैव स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। तो आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं, और आपको यही कहा जा रहा है ये जो आपका वाइब्रेंट एनर्जी है ना, रेडियंट लविंग लाइट, अगेन ये क्लेम करने वाली एनर्जी, इस एटीट्यूड से आप बहुत सारे ये जो अर्थ की वाइब्रेशन है उसे भी रेज करेंगे। विक्टिम मेंटालिटी भी डार्कनेस की एनर्जी है, राइट? तो उससे बाहर निकलना माने कि गाया को हील करना। तो आप स्टार सीड हैं, डेफिनेटली आपको इसी दिशा में एक्शन लेने की ज़रूरत है। एडवांसमेंट, कुछ लोग यहाँ पर म्यूज़िक, आई डोंट नो, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं शायद कुछ लोग, और आप म्यूज़िक से काफ़ी ये काम कर सकते हैं, हील कर सकते हैं गाया को। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज़ प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग्स ऑफ योर हार्ट। तो आपका दिल आपसे जो कहे वो कीजिए। दिमाग भी बहुत कुछ कहेगा, दिल भी बहुत कुछ कहेगा। स्पिरिट कह रही है जो दिल कहे उसे चूज़ करो, वो बिल्कुल आपको सही दिशा में लेकर जाएगी। अगर वो ईगो कहे भी ना कि नहीं ये सही डिसीजन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये डिसीजन आपने दिल से लिया है, तो वो देर सवेर आप बिल्कुल सही मंजिल तक ही होंगे। फिर चाहे वो घूम घुमा कर ही क्यों ना हो रास्ता, लेकिन आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा दिए जाएंगे। थैंक यू। We have time to shine creates the energetic resonance for golden opportunities। तो ये 10-10 पोर्टल कुछ लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। इसके लिए भी वो भेजो। यहाँ पर ये एरोज देख रहे हो, जैसे आप इंटेंशन भेज रहे हो और वो वापस आ रही है आपके पास। तो जो मांगोगे, जो सेट करोगे अपनी लाइफ के लिए, वही आपको इस वक्त आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से मांगो, अच्छे से मैनिफेस्ट करो, अच्छे से इंटेंशन सेट करो, ठीक है? हमारे पास है हैप्पी लव, अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स। यस, कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है आपकी, एक अच्छा पार्टनरशिप, एक स्टेबल पार्टनरशिप जो आपको जिसमें आप सपोर्टिव महसूस करें, जॉयफुल, खुशी महसूस करें, और अच्छे दोस्त आप डिज़र्व करते हैं। इनके साथ मिलकर भी आप यहाँ पर कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस से अगेन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस भी लूँगी। इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं ताकि इसको शफल करने में आसानी हो। One more time please. And शून्य, we have past life love। तो कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है एक्स के साथ, और कुछ लोगों के लिए रिकग्निशन, ऐसे पर्सन को रिकग्नाइज करना कि यस इसके साथ मेरा पास्ट लाइफ रहा है, सोलमेट एनर्जी। कुछ लोगों के लिए बचपन का भी कोई ना कोई दोस्त वापस आ सकता है। वी हैव 95% मार्क्स। स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है ये। वी हैव मीटिंग ऑफ 2 हार्ट्स। सोल ट्राइब वाली एनर्जी है, सोलमेट, सोल फैमिली वाली एनर्जी। एक दूसरे को समझें, हार्ट लेवल पर, दिल
दिल से कोई किसी को समझ रहा है, कोई सुनने के लिए रेडी है कि यस आपको क्या कहना है, मैं आपको अपना समय आपके साथ बांटने के लिए रेडी हूँ। तो अच्छे लोग हमने यहाँ पर भी देखा आपके लिए हैं। वी हैव ह्यूमैनिटी फर्स्ट, तो यहाँ पर कुछ लोग अपने बिलीफ सिस्टम को हील कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा विचार जो आपको दूसरों के लिए नफ़रत सिखाता है या दूसरों के लिए भेदभाव सिखाता है, आप जैसे उसको जैसे हील कर रहे हो और आप कह रहे हो कि यस ह्यूमैनिटी फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें बाद में, यू नो, तो ये लेसन भी आप सिखा रहे हो। वी हैव हाई स्कोर, डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए तो देख रहे हैं हम। वीज़ा अप्रूवल, न्यू बुक्स, नई किताबें ऐड कीजिए। वी हैव प्रेगनेंसी, आई थिंक ये पहला पाइल है जिसमें ये कार्ड आया है। वी हैव प्रमोशन, नाइस, पीपी पीपी एनर्जी, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग, वेरी नाइस। वी हैव फर बेबी, कुछ लोगों की लाइफ में आ सकते हैं अचानक से, आप किसी को रेस्क्यू कर सकते हैं, जानवर को, और उसको अपने घर का सदस्य बना सकते हैं। यहाँ पर कितनी अच्छी बातें हैं ना, अगर हमें ऐसा कोई मौका मिले किसी को रेस्क्यू करने का और फिर उसे हम अपने घर का हिस्सा बना लें। थैंक यू वेरी मच। वी हैव ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम अवेकनिंग। मेक अ लिस्ट, आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी पाइल 4, जैसे कि जितना भी समय बचा है, जितने भी दिन बचे हैं 2021 के लिए, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल गोल्स, उसकी लिस्ट बना लो। कुछ लोगों के लिए 1 ईयर की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 ईयर्स की हो सकती है। आपको बेहतर पता है कि आपको कितना गोल सेट करना है, लेकिन मेक अ लिस्ट, ताकि आपको भी पता हो कि यस ये काम मुझे करने हैं, ये काम मैं कर चुका हूँ, ये जो काम करने हैं कैसे करने हैं, उसकी भी लिस्ट बना सकते हो। लेकिन ये जैसे आपको सिंप्लीफाई, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी को सिंपल करने में आपकी मदद करेंगे। लिखना इस वजह से भी बहुत अच्छा रहता है। वी हैव हेयर ग्रोथ, टेलीपैथिक कनेक्शन, जो कि हम ट्विन फ्लेम में बहुत ही आम सी बात है। सोलमेट ट्विन फ्लेम में वो टेलीपैथी होती है हमारे पास। वी हैव वाइट लाइट, नाइस, यस, रोशनी, हाई वाइब्रेशन। कुछ ना कुछ बैड बिलीफ सिस्टम है किसी का यहाँ पर, और वो उसको जैसे आप कह रहे हो कि अब मुझे इसको अप्लाई नहीं करना। वाइट लाइट के साथ जैसे कुछ लोग अंधविश्वास से भी कुछ लोग शायद यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, तो वाइट लाइट से जुड़ रहे हैं दोबारा। तो यस, पाइल 4 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसे ग्रो करने में हमारी मदद कीजिएगा। मुझे कैमरे में 25 नज़र आया, 77, तो कुछ लोगों के लिए ये कॉन्फर्मेशन है, एंजल नंबर 77। ओके, यस, ये आपकी रीडिंग है। अपना ध्यान रखिएगा और मैं मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।